रिट्रीट का आज 6वां दिन है। इस 6वें दिन के सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और ध्यान की जो टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स पर कुछ डिस्कशन भी करेंगे। तो प्रश्न आपका है ना, प्रश्न करें। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा जोर से। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वो नो माइंड वाली मेडिटेट और 10 दिसंबर वाली की मैंने, तो 3-4 बार की, तो मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे पैटर्न टूट गए। हाँ, और वो मुझे दिखे कि जो जो पैटर्न थे वो टूटे, लेकिन चलो पैटर्न टूटे, जो रेगुलर लाइफ में काम करने के पैटर्न थे ना कि भाग के ये भी कर लो वो भी कर लो ऐसे कर लो, वो सब टूट गए। अब मुश्किल ये आ रही है कि दोबारा वो उसी ट्रैक पे, मतलब दिख तो रहा है कि ज़रूरी है ना जीवन के लिए, जब फैमिली के लिए ना, तो वहाँ पे दिक्कत आ रही थोड़ी सी। ये देखिए दिक्कत शुरू में महसूस हो रही है। अब व्यवहारिक सत्य तो अपनी जगह काम करेंगे ना। अब जो है आपको जो मैनेजमेंट करना है जिस काम का, आपको घर भी देखना है, जॉब भी देखना है, बच्चों की व्यवस्थाएं भी देखनी है और उतना ही समय है, तो उतने ही समय में आपको वो सब काम करना है तो दौड़ भाग के ही करना पड़ेगा। लेकिन वो पैटर्न्स आपके टूटने के बाद में आपको समझ में आ गया कि ये रोबोटिक पैटर्न थे और ये रोबोटिक पैटर्न टूटे, और उसके बाद में अब जो है व्यवहारिक सत्य है कि मजबूरी है, ऐसी तरीके से ही करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ आपको पता चल रहा होगा कि अब हमें यह ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है क्योंकि ज़रूरी है इसलिए करना पड़ रहा है। मतलब पैटर्न आपको ऑपरेट नहीं कर रहा है, आप समझ रहे हैं, आप जो है समझ पा रहे हैं और समझते हुए उसे कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ पर बेहोश नहीं है आप, आपके साथ एक होश जुड़ा हुआ है कि मजबूरी है, इसको इसी तरीके से ही यह काम निपटाया जा सकता है कि अब इतने समय में यह काम निपटाना, ये शरीर है, ये शरीर की क्षमता इतनी है तो इसको इस तरीके से ही यूज़ किया जाएगा। 24 को 48 घंटे में तो नहीं बदला जा सकता है ना। और सापेक्षता में शरीर है, देश और काल के पार के शरीर है, मतलब शरीर, और यह मैनेजमेंट कहना चाहिए, शरीर के साथ में जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं और इसके मैनेजमेंट है, संसार की व्यवस्थाएं हैं, ये तो समय के भीतर है ना। संसार यानी जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जिस चीज़ को सामूहिक रूप से मैनेज करती है, जो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं वह जो मैनेज कर रही हैं, वह जो तय कर रही हैं, वहाँ पर समय पैदा होता है और उसके अकॉर्डिंग तो आपको अभी चलना ही पड़ेगा कि पूरी स्ट्रीम्स आप एक साथ लड़ नहीं सकते, उसके खिलाफ एक साथ नहीं जा सकते। आप बोलो जी नहीं जी ये तो झूठ है, कागज़ है, इसको आप नोट बोलते हो या कुछ बोलते हो, हमें क्या लेना देना, ऐसा करके आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। बोले हम तो नोट को नहीं मानते हैं जी, दुकानदार से बोलेंगे हम नोट को नहीं मानते हैं, तुम हमें सामान दो, बोलेगा नहीं हम तो मानते हैं, हम सामान नहीं देंगे, वही देना पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो काम करेगी ना, संसार में तो संसार की तरह रहना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है यह, इस बात के लिए आपको चिंता नहीं लेनी चाहिए, यह पता चलना चाहिए कि वो पैटर्न्स आपके टूट गए और टूटने के बाद में अब व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह निभाया जा रहा है। होश को अभी और बढ़ाना पड़ेगा, होश को बढ़ाना पड़ेगा। अब किसी ऑफिस में आप जाएंगे, वहाँ पर जो है बिल्कुल मशीन की तरह आपको यूज़ किया जाता है ना। कॉर्पोरेट कल्चर है, मतलब सैलरी दे रहे हैं तो निचोड़ो इसको, जितना दे रहा है उसे 4 गुना ही कमा के दे, 5 गुना कमा के दे, तो उस बात की सैलरी दे रहे हैं इसको। ये कॉर्पोरेट कल्चर है। तो अभी कॉर्पोरेट कल्चर है तो ये इसी तरीके से काम करेगा, यह तो इसी तरीके से ही काम करेगा ना। तो इसमें जो है हमको इसी बीच से रास्ता निकालना पड़ेगा, रास्ता तो इसी बीच से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे, लेकिन क्योंकि वह एक समय के भीतर की घटना है, क्योंकि इन्फ्लुएंस सिस्टम जीरो कभी नहीं होने वाली है। आप जो है पहाड़ों पे रहने लगे, जंगलों में रहने लगे, वहाँ जीरो कभी नहीं होने वाली, ज़रूरतें वहाँ भी हैं। और जो है पुराना जो सामाजिक ढांचा है वह खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं क्योंकि सन्यासी है तो उसकी सारी व्यवस्था हर कोई हर जगह हो ही जाएगी,
किसी जगह होगी, किसी जगह नहीं भी होगी। धन वहाँ भी काम करेगा। धन एक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, ऐसी न जाने कितनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, वो सब काम करती रहेंगी और रास्ता इसके बीच से निकालना है। आपको यह चीज़ चोट मार रही है कि हम पैटर्न में वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, मतलब वापस नहीं जा रहे हो। उस पैटर्न में जो है आपको पता चल रहा है कि ये पैटर्न झेलना जो है मुश्किल है, लेकिन तब भी इसको अप्लाई करना पड़ रहा है। ये मजबूरी है। ये मजबूरी क्यों है? ये मजबूरी आपको दुख दे रही है। सत्य पूरा स्पष्ट हो गया। हाँ, जो ऊपर का सत्य है और यहाँ का सत्य वो स्पष्ट हो गया, हाँ, दिख रहा है। हाँ, लेकिन उसमें ऐसे फंसाव भी दिख रहा है कि फंसे हुए हैं बुरी तरह। हाँ, फंसे हुए भी हैं और मुक्त भी हैं। हाँ, मुक्त भी हैं। तो फंसा हुआ कौन है? जो फंसा हुआ है वो मैं नहीं। शरीर फंसा हुआ है, जो यहाँ की लाइबिलिटीज के साथ जो हाँ, फंसे हुए हैं। हाँ, ये फंसे हुए हैं। ये फंसे हुए हम नहीं फंसे हुए हैं। ये शरीर फंसा हुआ है, यह मन फंसा हुआ है, हम इसे जान रहे हैं। जान रहे। और ये फंसावट तो है ही है। जब तक शरीर में तब तक फंसे हुए हैं। क्या बुद्ध नहीं फंसे हैं शरीर में? क्या महावीर नहीं फंसे रहे? या गुरु नानक देव नहीं फंसे रहे? देखो जा करके, दोपहर हुई तो भिक्षाम देहि बटुकम, भोजन दे दो, भूख लगी। शरीर में फंसे हुए ना, शरीर को तो भोजन देना ही पड़ेगा ना। भोजन तो मांगना ही पड़ेगा, शरीर में तो फंसे हुए ना। फंसावट तो शरीर ही है। तो हम जो है इस फंसावट को जानते रहें, इस फंसावट को हम जानते रहें, जागरूकता पूर्वक जानते रहें कि यह फंसावट है। और ठीक ठीक हमें यह बोध हो जाए कि यह शरीर में होना एक फंसावट है, तो दोबारा शरीर नहीं चुनेंगे। अभी जो है अभी पता है, लेकिन आधा अधूरा पता है ना। जब भी मौका आएगा तो हम शरीर को वापस चुन लेंगे कि हाँ ठीक है, मुक्ति बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तो शरीर चाहिए। भाई सारी ध्यान साधना और समझ किस बात की है? कि यह समझ विकसित हो जाए कि यह शरीर जो है फंसावट है, यह मन जो है फंसावट है। और अपना विकसित होंगे और ऊपर जाएंगे तो आत्मा भी एक फंसावट है। क्योंकि आत्मा भी कुछ है जिसका जन्म होता है, मृत्यु होती है। फिर आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। फिर क्या क्या बात कर रहे हो? किसी फंसावट को चुनती है, मतलब जन्म तो हो गया ना। फंसावट को चुनना ही तो जन्म है। तो आत्मा का जन्म होता है, मृत्यु होती है। लोग कहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं। अरे आत्मा का जन्म होता है, मृत्यु होती है। फंसावट को चुनती है आत्मा। क्यों चुन रही है? न चुने तो मानेंगे कि मुक्त है। सेपरेशन को चुन रही है। तो जो है आत्मा से भी मुक्त होना है, वह भी फंसावट है। यह भी समझ में आनी चाहिए। जहाँ जहाँ फंसावट ठीक से समझ में आ गई, वहाँ से मुक्त हो जाओगे। मुक्ति का एकमात्र सूत्र है। फंसावट कहाँ समझ में आ रही है? और ठीक ठीक फंसावट पूरी तरह से समझ में आ रही कि फंसावट है और बुरी फंसावट है। ऐसी फंसावट है कि बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। वो अच्छा कुछ नहीं है। वो भी एक किस्म की दूसरी फंसावट है, जो बीच बीच में अच्छापन भी महसूस होता है ना। खुशी आ रही है ना, इसमें आगे उतने दुख आ जाते हैं। हाँ, मतलब सुख दुख जो है जुड़ा हुआ है। हाँ। वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब सुख है ना, मतलब दुख की तैयारी चल रही है। सुख का मतलब क्या है? दुख की तैयारी चल रही है। और जो दुख भोग रहा है ना, तो ये मान के चले दुख जब इसका पूरा हो जाएगा तो फिर दुख जब कम होने लगेगा ना। सुख क्या है? अरे पैर में बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। पैर का दर्द ठीक हो गया ना, हा, बहुत अच्छा लग रहा है, यह सुख है। जूता काट रहा है, अरे जूता बड़ा काट रहा है, बड़ी परेशानी। और तकलीफ में यात्रा करके पहुंच गए, जूते उतारे, बड़ा अच्छा लग रहा है, यह सुख है। सुख का मतलब क्या है? वो परेशानी टेम्परेरीली रिलीज हो गई तो उसको सुख बोलते हैं। कोई सुख अलग से कोई चीज़ नहीं है। वो परेशानी जब थोड़ी कम हो जाती है, हाँ, अब अच्छा लग रहा है, सुख है। ये ऐसा सुख और दुख है, और इसके ऊपर आनंद है। और एक्साइटमेंट होता है ना, एक्साइटमेंट को आनंद कह देते हैं। एक्साइटमेंट आनंद नहीं है, एक पागलपन है। वो जो कहीं पे पहुंच गए, खूब सेलिब्रेशन किया, खूब वो किया, डांस किया, मज़ा आ गया। और अगले दिन मिलने जाओ, क्या है? बोले हैंगओवर है। क्या है? बोले अरे बड़ी तकलीफ है, नींद ठीक से नहीं हुई। कैसा? अरे बड़ा बोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और कोई बड़ा फंक्शन लंबा चौड़ा 15 दिन का अटेंड करके आओ, फिर उसके बाद क्या लगता है? बड़ा डिप्रेशन सा लग रहा है। तो उस एक्साइटमेंट का अपोजिट है मतलब सांसारिक घटना है। आनंद का कोई अपोजिट नहीं है।
आनंद में न खुशी है न दुख है, न सुख है न दुख है, न एक्साइटमेंट है न डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स। वो रिलैक्स जो है वह आनंद है। और यह राइट इंटेलिजेंस के बाद में आएगा, सही समझ जब आएगी ना तब होगा। नहीं तो सुख के पीछे दौड़ोगे तो दुख तो गिफ्ट में मिलेगा ही। हाँ, बाय वन गेट वन फ्री, और ऐसा ऑफर है कि इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक के साथ एक फ्री है, सुख के साथ दुख फ्री है, कॉम्बो पैक मिलेगा ही मिलेगा, लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है। ये चाहिए तो इसको भी भोगना ही पड़ेगा, है ना। आप वो बाय वन, उसमें तो आप एक पैक फेंक भी सकते हैं, इसको फेंक नहीं सकते, भोगना पड़ता है यहाँ पर। ये ऐसा कॉम्बो पैक है। तो जो है यह समस्या तो रहेगी ही रहेगी। तो अब जो है इस समस्या के बीच में, इस समस्या को धन्यवाद देते रहना कि समझ में आ गई समस्या क्या है, व्यर्थता समझ में आ गई, लेकिन तब भी जो है भोगना पड़ता है क्योंकि हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। समस्या यह है, हमने इसके क्यों चुना, ये हमारी मूर्खता है। ओमकारेश्वर वाले रामानंद जी महाराज अमरकंटक आए हुए थे, हम भी अमरकंटक में थे, तो हम बैठे हुए थे, उस समय शरीर में थे वो, ये कथा कहते हैं बार बार। और वो हमने वो जो है उस घटना के बाद हमें काफ़ी परिवर्तन हुआ था, बहुत पुरानी घटना है। उन्होंने हमसे कहा, महाराज आप भी यहाँ बैठे हो, हम भी यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब आप भी मूर्ख हो और हम भी मूर्ख हैं। भाई आप भी यहाँ बैठे हो, हम भी यहाँ बैठे, मतलब मूर्ख हैं। अरे समझदारी होती तो काहे शरीर में जन्म फंसते, काहे जन्म लेते। जन्म लिया है का मतलब मूर्ख है, तभी तो हमने जन्म लिया। अभी जो है वो प्रज्ञा विजडम पूरी जागी नहीं थी, तभी तो जन्म लिया ना। अभी भी बैठे हैं ना शरीर में फंस के, इसका मतलब आप भी मूर्ख हो, हम भी मूर्ख हैं। बहुत अच्छे संत हुए रामानंद जी महाराज, ओमकारेश्वर में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन वो वहाँ नहीं रहते, तो अमरकंटक में की छोटी सी कुटिया में वहाँ के रहा करते थे। ऐसे रहना उन्हें पसंद था। तो वही बात है कि हम शरीर में फंसे हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम मूर्ख हैं। शरीर में फंसे हुए मतलब मूर्ख हैं। तो वह विजडम, वह बुद्धिमानी, वह प्रज्ञा जब जागेगी तब जो है दोबारा हम शरीर को नहीं चुनेंगे, किसी भी फसावट को नहीं चुनेंगे ना, किसी भी फसावट को नहीं चुनेंगे। भाई शरीर की फसावट को नहीं चुनेंगे, मन की फसावट को नहीं चुनेंगे, आत्मा की फसावट को नहीं चुनेंगे, परमात्मा की फसावट को नहीं चुनेंगे, कोई फसावट नहीं चुनेंगे। शरीर भी जाना चाहिए, डिजॉल्व होना चाहिए, शरीर जाते जाते। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण, है ना। उनको क्यों कहना पड़ा महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण, निर्वाण शब्द उन्होंने कहा था, फिर बाद में उन्हें महापरिनिर्वाण कहना पड़ा कि भाई सब कुछ जाना चाहिए। निर्वाण का मतलब नहीं कि ये चला गया, शरीर चला गया, आत्मा चली गई, हो गया। अरे भाई और कुछ कुछ फंसा रहा है, और कुछ भी बचा होगा, देख लो। सब कुछ जाना चाहिए, महापरिनिर्वाण का मतलब सब कुछ जाना चाहिए। शरीर के साथ मन भी जाना चाहिए, आत्मा भी जाना चाहिए, परमात्मा भी जाना चाहिए। सब कॉन्सेप्ट है। परमात्मा भी क्या कॉन्सेप्ट ही तो है, कॉन्सेप्ट नहीं असली है। अरे तो एक आध बार मिलाओ, हम भी उनके साथ हाथ हाथ मिलाएंगे, बैठेंगे, ताश वाश खेलेंगे, थोड़ा सा गपशप लगाएंगे, है ना। परमात्मा कुछ है तो अभी हम भी तो बैठना चाहेंगे उनके साथ, हम भी थोड़ी सी रमी उमी खेलेंगे उनके साथ बैठ के, गपशप लगाएंगे, चाय वाय पियेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट है ना। तो परमात्मा के कॉन्सेप्ट में उलझोगे तो फिर सब फंस ही जाओगे, द्वैत हो ही जाएगा, द्वंद्व हो ही जाएगा, द्वंद्व जो है हो ही जाएगा। क्योंकि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है। बार बार दोहराते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हम यह वायरस डाल रहे हैं कि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। जैसे ही जो है हम सारे सेपरेशन डिसॉल्व कर देंगे, जिस परमात्मा की हम सोच कर रहे हैं ना, वे परमात्मा वैसा नहीं है, लेकिन उस धारणा को यदि हम पूरा जो है डिसॉल्व कर लेंगे, विड्रा कर लेंगे, तो जब सारी धारणाएं विड्रा हो जाएंगी कि परमात्मा भी एक उच्च स्तरीय धारणा है। पर अपना पतंजलि कहते हैं ना
ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर एक उपाय है, ईश्वर एक विधि है, एक उपाय है। ये पतंजलि कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि भाई वो तो आपकी हाइपोथेसिस ही होगी ना, आपको हाइपोथेसिस जो वहां तक ले जाएगी कुछ दूर तक, लेकिन बाद में हाइपोथेसिस भी तो चली जानी चाहिए ना, जब सत्य घट गया तो जो है ये सब सुख दुख, ये वो कुछ भी है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, आनंद भी, आनंद फलाना है, ठिकाना यह है, वह है, फलाना है, लेकिन बहुत गौर से देखो तो आनंद भी कॉन्सेप्ट ही तो है। हम जो चर्चा कर रहे हैं कुछ इस तरह कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। आनंद का मतलब जहां आप नहीं रहोगे, कोई आनंद को जानने वाला नहीं होगा, तब आनंद होगा, उसको बोलते हैं सच्चिदानंद। मतलब आप में और आनंद में कोई दूरी नहीं रहेगी। आप आनंद को जान रहे हैं, मतलब एक आनंद है और एक आप है, दूरी है तो काहे का आनंद हो गया भाई? आप अलग हो और आनंद अलग है। सच्चिद, इसलिए फिर नया शब्द गढ़ना पड़ गया, सच्चिदानंद। किसी संत को समझ में आया कि भाई आनंद का तो उल्टा अर्थ ले रहे हैं भाई, ये लोग समझ ही नहीं रहे, कुछ का कुछ समझ रहे कि मेरे को आनंद मिल गया, मैं आनंद को पाऊंगा। अरे मैं कहां से आनंद को पाएगा? मैं है तब, इसलिए तो आनंद नहीं है। मैं को आनंद कहां से मिलेगा? अरे मैं जाएगा तभी तो आनंद घटेगा ना। तो सच्चिदानंद का मतलब जहां आनंद और आनंद को भोगने वाला दोनों चले गए, वहां सच्चिदानंद है। ना आनंद को भोगने वाला है ना आनंद है, तो वहां सच्चिदानंद है। दो कैसे हो सकते हैं कि मैं हूं और एक आनंद है? भाई मैं जाऊंगा तब तो सच्चिदानंद बचेगा ना, तब उस सच्चिदानंद को सच्चिदानंद उसमें डिफाइन करने की क्या जरूरत है? वो दूरी है का मतलब फिर उसको भोगा नहीं जा सकता। भोगने का मतलब हम एक हो जाएंगे तभी भोगा जा सकता है। मैं आनंद को भोगना चाहता हूं, मैं आनंद को कभी नहीं भोग सकता। आप ये देखो कि खूब जो है ना, कभी बहुत अच्छा लगता है प्रकृति को, पहाड़ को देखा, धूप अच्छी लग रही है, ना भूख है ना प्यास है, मतलब एक अच्छी पोजीशन में, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप अपना कहीं पर हैं और देखते एकदम ठगे से खड़े रह जाते हैं, मस्त लग रहा है, कुछ नहीं, ना कोई सोच है ना विचार है, एकदम अच्छा लग रहा है। उस समय क्या हो, एकदम बहुत अच्छी स्टेज में हो, तब ये भी अंदर से नहीं आ रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, तब ऐसा लगता है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं आता। उस समय बस हो जाते हो, अकेले खड़े हो और एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हो, किम कर्तव्य पूर्ण हो गए हो, मतलब वहां पे कुछ है बचा ही नहीं है, इसलिए वो आनंद है। तब वो भोगा जा रहा है, उस भोगने में दूसरा है ही नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तब आप याद करना कि आप याद कर रहे हो कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले बड़ा अच्छा लग रहा था, अभी अच्छा लग नहीं रहा है, अच्छा लग रहा था, उसको याद कर रहे हो। अरे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब थोड़ी देर पहले जो आपने अनुभूति हुई ना आपको कि बड़ा अच्छा फील किया, तब आप बोल रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लगना बंद हो चुका है अभी, या कम हो चुका है, द्वैत आ चुका है, कमी हो चुकी है, तब उसकी बात हो रही है। जब भी कहा ना, चंद्रमा को अचानक देखा, एकदम से मंत्रमुग्ध हो गया, वाह, है ना, आहा, ऐसा कुछ हो गया। और किसी से कहा देखो चंद्रमा कितना सुंदर है, मतलब तब तक मन आ गया और सुंदरता की बात हो रही है, सुंदरता गायब हो चुकी है, उसको सुंदरता को भोगा नहीं जा रहा है, कि भोगने में अब मन घुस गया, अब कहां से भोगा जाएगा? अब उसकी बात चलेगी, उसकी स्मृति चलेगी, स्मृति का सुख लेने की कोशिश होगी, वहां पर सुख हो गया, आनंद नहीं रहा। वहां सुख हो गया, वह आनंद नहीं बचा वहां पर। आनंद का मतलब जब एकांत है, जब आप दूसरे से संबंधित नहीं है, मन भी दूसरा है, मन से भी संबंधित नहीं है। मन हो गया तो दो हो गए, मन का मतलब ही दो है ना, दूसरा मन, दूसरा का मतलब मन तो दो हो गए ना, एक आप है एक मन है ना। 01 01 अनंत विचार खड़े हो जाएंगे। आप 0 है, मन 1 है, और 01 की लैंग्वेज जाने कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं भाई कंप्यूटर वाले? हैं? हाँ, बाइनरी। तो फिर जो है इससे क्या हो जाएंगे? लाखों करोड़ों हो जाएंगे। तो अब जो है जहां पर भी भोगा जा रहा है, सच में भोगा जा रहा है, मतलब हो रहा है, भोगना हो रहा है, वहां आप नहीं है, वहां परमात्मा ही है। मतलब ये वाले आप नहीं है, झूठे वाले जो बदलता रहता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, कभी ऐसा होता है ना, जब क्रोधित हो जाता है। ये वाले आप नहीं रहेंगे। असली वाले आप, जो आप हैं असली में, परम भोग में,
वह असली वाले आप बचते, जो कि वस्तुतः आप हैं, सदा से हैं। परमात्मा रह जाता, मतलब आप ही तो परमात्मा है। अब ऐसा बोलते हैं तो ये बात थोड़ी गड़बड़ जाती है, आप ही परमात्मा, मतलब आप तो ये गड़बड़ वाले परमात्मा है। मतलब यह जो है, यह ऊपर का जो हिंडोलन है, ऊपर की जो आपाधापी है, ऊपर के जो वाइब्रेशन है, ये जैसे ही डिजॉल्व हो जाते हैं, ऊपर के गुणागणित जैसे ही डिजॉल्व हो जाते हैं, तो अवनी दशा है, वहाँ पर परमात्मा है। मतलब आप उस समय परमात्मा है, ऐसा बोलने में बात गड़बड़ हो जाती, बात वो समा नहीं पाती इस वाक्य में कि आप उस समय परमात्मा हो जाते हैं। बात समा नहीं पा रही है उसमें कि आप कैसे परमात्मा थे, आप ही तो गड़बड़ी है। आप नहीं होते तो परमात्मा हो जाता है। तो लोगों को गड़बड़ लगता है, अरे इससे क्या लेना देना ऐसे परमात्मा से, जब हम नहीं रहेंगे तब परमात्मा रहे, हम ही नहीं रहेंगे तो परमात्मा क्या रहे, का क्या करना है। अरे भाई, आप एक बीमार, अभी जो आप एक बीमारी है, बीमारी जो है वो शांत हो गई तो स्वास्थ्य बच गया, पीछे से स्वास्थ्य बच गया ना। बीमारी का, स्वास्थ्य का क्या मतलब है, जब बीमारी बची ही नहीं तो वह स्वास्थ्य हो जाएगा। जब बीमारी है तो फिर काहे का स्वास्थ्य, बीमारी सारी विड्रा हो गई तो स्वास्थ्य रह गया। तो वह जो है बीमारी जैसे विड्रा हो गई तो वहां पर स्वास्थ्य है ही है, वह परमात्मा है। वो जो द्वंद्व है ना, द्वंद्व कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ लेता है। कोई गुरुजी प्रणाम। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जैसे साधक जो होते हैं वो दूसरे की वाइब्रेशन या उनकी एनर्जी रिसीव करते हैं, तो उस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? एक बार में एक ही करें, इसी से रिलेटेड है कि अलग है? नहीं, अलग है। हाँ तो हाँ, एक बार में एक। तो जो साधक है, साधक का अर्थ यह है कि वो अपनी संवेदनाओं के विकास में लगा हुआ है। साधक का क्या अर्थ है? वह अपनी संवेदनाओं के विकास में लगा हुआ है। होश के साथ क्या होता है? संवेदनशीलता बढ़ती है। संवेदनशीलता बढ़ रही है मतलब होश बढ़ रहा है, होश बढ़ रहा है मतलब संवेदनशीलता बढ़ रही है। तो साधना में क्या होता है? होश बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है, सेंसिटिविटी ग्रो होती है, सेंसिटिविटी ग्रो होती है। तो अब जो है सेंसिटिविटी ग्रो हो गई तो उससे जो है ऊर्जाओं का ज़्यादा पता चलेगा। जो साधक है उसको कोई फोड़ा हुआ या चोट लगी ना, उसे ज़्यादा दर्द होता है। अब ऐसा, ये भी गलत, एक तरीके से गलत बात है, उसे दर्द का पूरा पता चलता है। जो बेहोश है ना, उसको दर्द का कम पता चलता है। दर्द हो रहा है लेकिन मन इधर उधर भटका हुआ है ना, और ऐसा है तो वह जो है उसे डाइवर्ट इधर उधर होता रहता है, दर्द का पता कम चलता है। जो साधक है उसे दर्द ज़्यादा होता है, उसे ज़्यादा पता चलता है दर्द का। तो जो है इसमें साधक को जो दूसरे लोगों की एनर्जी का पता लगने लगता है। बेहोश आदमी को दूसरों की एनर्जी का उतना पता नहीं चलता। साधक बोलते हैं अरे इस आदमी की एनर्जी ऐसी है, इस आदमी को वो है, इस तरीके से बातें करते हैं। क्यों बातें करते हैं? क्योंकि उनकी संवेदनशीलता इतनी है, वो एनर्जी रीडिंग उनसे अपने आप होने लगती है, एनर्जी रीडिंग उनसे होने लगती है। तो अब एक जो है, अब व्यवहारिक सत्य भी है यहाँ कि बॉस है, बॉस की एनर्जी खराब है, क्या करे, बॉस के पास तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ता है ना, मजबूरी है। कहीं पर है अड़ोसी पड़ोसी, अब क्या करोगे, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना, हम जो है मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। अब पड़ोसी कैसे बदलोगे? तो अब समस्या तो है, अब उनसे कुछ संबंध तो रखने पड़ेंगे, राम रमाई तो करनी पड़ेगी, नमस्कार तो करना पड़ेगा। अब यह है कि उसमें जितना हो सके हम उनके आसपास में कम रहें, उनसे विनम्रतापूर्वक बात करें, ताकि जो है वो हमको ज़्यादा उलझाए ना। अब एक बात, जैसा जो वहाँ की हमारी समझ उस समय जो कहती है, जो बुद्धिमानी जैसे कहती है, जब सख्त होने की ज़रूरत तब सख्त हो जाए, जब जैसा होना है कि उनके साथ में इंटरेक्शन कम करें। पहली बात तो यह है कि इंटरेक्शन हम कम करें, क्योंकि साधक को तो स्वार्थी होना पड़ता है, स्व का अर्थ जानने निकला है।
तो स्व के अर्थ को जानने में जहाँ जो बाधा है उस बाधा को तो दूर करना ही पड़ेगा, यह तो करना ही पड़ेगा। एनर्जी रीडिंग तो हो रही है। अब एक दूसरी बात और आती है। दूसरी बात यह आती है कि जो है और हम किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रोटेक्शन की कोई विधि है क्या? तो प्रोटेक्शन लेयर हम क्रिएट करते हैं। 10 दिसंबर वाली विधि है ना, 10 दिसंबर वाली विधि में प्रोटेक्शन लेयर दी हुई है। बहुत शानदार हैपनिंग हुई है उस ध्यान में, इसलिए हम 10 दिसंबर वाली विधि का बार बार प्रयोग करते हैं कि वो वाली विधि करो। उसमें जो है वो बहुत कुछ है, 7 चक्र अलाइनमेंट भी है ना, और क्लिनजिंग की मेथड भी है, प्रोटेक्शन लेयर भी है, मल्टी स्टेप है, भस्त्रिका भी है। और उसी में अब बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज होते हैं कि 10 दिसंबर वाला थोड़ा सा सुनते हैं, बोले वो तो दिखता ही नहीं है। अरे भाई इसमें 2 विधियाँ हैं। एक विधि की हमने चर्चा करी है, उसका प्रयोग नहीं करवाया, और बाद में दूसरी विधि का प्रयोग करवाया है, एक ही उसमें है ना। तो अब इसमें अब कोशिश करेंगे, ये अब कृष्णा जी हैं, हाँ दादा ठन पाल जी के आश्रम में जो हुआ था वहाँ पर वो हैपनिंग हुई थी। तो आपका जो है जैसे कृष्णा जी हैं, तो अब इन्हीं से ही बोलेंगे कि भाई उसको डाउनलोड करो, उसको एडिट करो, एडिट करके दे दो, तो उस विधि को हम दोबारा से डाउनलोड कर देंगे, दोबारा पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करके जो है उसको फिर अपना एक अलग नाम दे देंगे, ऐसा कर लेंगे। हालांकि 10 दिसंबर वाली में जो प्री कन्वर्सेशन है ना, कन्वर्सेशन बहुत वो भी फ़ायदेमंद होता है, उसे आप बार बार भी सुनेंगे तो फ़ायदेमंद है। ये सारे कन्वर्सेशन से आपको बार बार सुनने चाहिए, साधक को बार बार सुनने चाहिए। जब भी आप दोबारा सुनेंगे कुछ और अनफोल्ड होगा, दोबारा सुनेंगे कुछ और अनफोल्ड होगा, क्योंकि यह सीधी बीच की कोई बातें नहीं है, पिन पॉइंट बातें हैं, टू दी पॉइंट बातें हैं, कोई गोल गोल चक्कर वाली बातें नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं। तो इसको जो है आप बार बार सुनेंगे तो ये अनफोल्ड होती चली जाएंगी। तो प्रोटेक्शन लेयर जो है क्रिएट करनी पड़ेगी। तो प्रोटेक्शन लेयर तो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो है ये गोल्डन एरा है, ठीक है ना। तो गोल्डन एरा का क्या मतलब होता है? गोल्डन एरा में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसी जन्म में परम मुक्ति की, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव है। इजोटेरिक ग्रुप जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरी तरह से एक्टिव है, और वह बलवान है, शक्तिशाली है। लेकिन सृष्टि में बैलेंस है, नेगेटिव फोर्स भी काम कर रही है, वो उसको बैलेंस कर रही है, और नेगेटिव फोर्स की ज़रूरत है, इसलिए वह है। और नेगेटिव फोर्स ही तो आपको व्यर्थता का बोध कराएगी ना। संसार में जाओगे रोज ठोकर खाओगे, संसार में आपको ठोकर लगनी चाहिए, और ठोकर लगेगी तभी, नहीं तो दिन अच्छे जाते रहेंगे ना तो साधना कम हो जाएगी। अरे मजे में चल रहा है, कहाँ की साधना, कितने 1.5 घंटे की, 1 घंटा कर दो, अरे आज छोड़ दो ना, आज फलाना है, ऐसा कर लेते हैं, साधना कम होने लगेगी, साधना और वो कम होने लगेगी, उधर रमने लगेंगे। अरे सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वही बता रहे हैं कि जो है जब समस्या आती है तब साधना ख्याल आती है कि संसार व्यर्थ है। और दुख और सुख उस समय अच्छे शब्द रहे होंगे, उस जमाने में करप्ट हो जाते हैं। आज तो परमात्मा शब्द करप्ट हो गया है, क्या बात करते हैं आप, परमात्मा शब्द करप्ट हो गया है। उस समय दुख और सुख शब्द भी करप्ट नहीं हुए होंगे, सुख का मतलब आनंद रहा होगा। ये अपना जो है ना, हमने कुछ अपना अच्छा सा खा लिया, उसको बोल दे सुख हो गया, या कुछ नशा पता कर लिया और सुख हो गया, उस प्रकार के सुख होते हैं ना। कुछ पार्टी वाले रहते हैं ना, वो नॉनवेज, वो अपना, हम एक मध्य प्रदेश में हमको वहाँ एक शब्द देहात में सुनने मिलता है, आड़ा खड़ा मिल गया मतलब सुख हो गया। आड़ा खड़ा मतलब, खड़ा यानी बोतल, खम्बा और जो आड़ा का मतलब होता है वो अपना, हाँ वो चिकन, तो वो उसको सुख उसको मानते हैं। किसको मानते हैं? आड़ा खड़ा मतलब चिकन और बोतल मिल गई तो उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं होता है। तो मतलब उससे जो है स्वादेंद्रियों को जो झटका लगता है और अंदर थोड़ा चेतना को थोड़ा झटके पड़ते हैं, तो ओहो बड़ा आनंद आ जाता है, उससे सुख मान लेते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी ध्यान मिला नहीं है ना भाई, ध्यान उनके जीवन में घटा नहीं है, ध्यान घट जाएगा। अब किसी को हीरो की खदान मिल गई तो पत्थर काहे के लिए अपने घर में भर के रखेगा? वो पत्थर निकाल के फेंकेगा, तभी तो हीरे रखेगा ना उस जगह पे।
हीरे मिलने भी तो चाहिए और वो समझ भी तो नहीं चाहिए, अरे ये तो ओरिजिनल हीरा है, ये तो पत्थर है, तो पत्थर निकाल के वो फेंकेगा और हीरे भर देगा। तो वह चीज़ जो है साधक को फिर स्पष्ट होती चलती है, जैसे जैसे वह स्पष्ट होती चलनी चाहिए, सम्यक मेधा जागती है। तो सम्यक मेधा, सम्यक प्रज्ञा वह जैसे जैसे जागेगी तो व्यर्थता का बोध सघन होगा, व्यर्थता का बोध जैसे जैसे सघन होगा तभी जो है हम व्यर्थ से मुक्त हो पाएंगे। राइट इंटेलिजेंस क्या है? व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना राइट इंटेलिजेंस है। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना राइट इंटेलिजेंस है। तो साधक होता है सेंसिटिव, और सेंसिटिव होता है तो सेंसिटिव के कारण ही तो जान रहा है ना कि यह व्यर्थ है। तो इस गोल्डन एरा में व्यर्थता भी बहुत है, इस गोल्डन एरा में व्यर्थता उभर के आ रही है, व्यर्थता उभर के आ रही है। तो व्यर्थता ज्यादा परेशान कर रही है, रोज ठोकर लग रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो है जब व्यर्थता उभर के आ रही है और वह व्यर्थता परेशान कर रही है, तब समझ में आ रहा है कि ये व्यर्थता तो रहेगी रहेगी। इंटेलिजेंस भी आ रही है कि जब तक हम सेपरेशन को जिएंगे तो सेपरेशन ही व्यर्थता है, असली व्यर्थता तो यही है, व्यर्थता की जननी यही है। व्यर्थ को हम सेपरेशन को भोग रहे हैं ना, सेपरेशन में समस्या है, वननेस में कोई समस्या है नहीं। तो जहां तक सेपरेशन है वहां व्यर्थता है, यही तो विजडम है ना। सेपरेशन को जिएंगे तो द्वंद्व रहेगा, संघर्ष रहेगा, और संघर्ष का मतलब जो है हम जबरदस्ती लड़ते रहेंगे, लड़ने का कोई कारण नहीं है, लड़ रहे हैं, है ना। लेकिन व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो व्यवहारिक सत्य के कारण फिर कहीं मजबूरियां भी बन रही है। मतलब कुल मिला के सेपरेशन जो है प्रॉपर वे में विड्रॉ हो जाए। तो सेपरेशन को जीते हुए, शरीर में रहते हुए यह हम लगे रहें कि कैसे हम सेपरेशन को कहाँ कहाँ कितना कितना डिजॉल्व कर सकते हैं, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, कॉन्सेप्ट से, ध्यान से, विधियों से निर्वाण घट जाए और महापरिनिर्वाण की पूरी तैयारी होनी चाहिए। निर्वाण घट जाए लेकिन महापरिनिर्वाण की पूरी तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो हायर डायमेंशन में जाके फंस जाओगे। अरे कुछ लोग अभी भी बोलते हैं भगवान बुद्ध त्रिषित लोक में फंसे हुए हैं, मतलब पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं। अरे गजब की बात करते हो भाई, भगवान बुद्ध कैसे फंसेंगे? ये तुम्हारी समझ का फेर है। भगवान बुद्ध तो मुक्त हो गए पूरी तरह से, इसलिए तो उन्होंने नया शब्द गढ़ा महापरिनिर्वाण। क्यों गढ़ा? यह बताने के लिए कि निर्वाण अंतिम नहीं है। हाँ, निर्वाण अंतिम नहीं है, महापरिनिर्वाण यानी सब कुछ डिजॉल्व हो जाना चाहिए। आत्मा, परमात्मा, शून्य भी डिजॉल्व हो जाना चाहिए। कि शून्य भी आपका कॉन्सेप्ट ही है। शून्य की उन्होंने बहुत बात करी और बाद में महापरिनिर्वाण मतलब शून्य भी डिजॉल्व हो जाना चाहिए, जो कुछ है सब डिजॉल्व हो जाना चाहिए। उनको अंत में कहना पड़ेगा कि क्या भंते जब बुद्ध नहीं होते हैं तो कहाँ होते हैं? किसी भिक्षु ने, साधक ने प्रश्न किया कि भंते जब बुद्ध नहीं होते हैं, जब बुद्ध शरीर में नहीं होते हैं तो कहाँ होते हैं? तब उनको जो है एक क्षण रुकना पड़ा। तब उन्होंने कहा भिक्षु यह बताओ, दिया जल रहा है, उसकी ज्योत है ना? भिक्षु ने कहा हाँ बनते है। अब उस ज्योत को बुझा दिया, वह फूक लगा दी, ज्योत को बुझा दिया। अब वह ज्योत कहाँ है? जो ज्योत, जब ज्योत वहां पे नहीं होती है तो कहाँ होती है? बुद्ध ने कहा, भिक्षु ने कहा वह तो कहीं नहीं होती अब, नो मोर, या उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, मेरी समझ काम नहीं कर रही वहां पर। तो बस यही बात है कि बुद्ध जब शरीर में नहीं होते हैं तो वह नहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। या समझ लो कि वह जब ज्योत बुझ जाएगी और ज्योत जहाँ के जैसे नो मोर हो जाती है, वैसे वो भी नो मोर हो जाते हैं। क्यों?
हम कहें कि वो विराट हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट गढ़ लेंगे। होगा तो वही पूर्णमदम और पूर्णमिदम, क्या कैसे कोई वो है ना, बड़ा श्लोक है कि सब जो है पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचता है, पूर्ण में ऐसा जोड़ दो तो पूर्ण ही होता है। हाँ हाँ, ऐसा वो एक श्लोक है ना। अब हमें तो आते आते नहीं है। तो वह जो है वो पूर्ण के बारे में, पूर्ण के तरीके से देखने की कोशिश है। दो धाराएं हैं ना जो बताते, एक बोलती है कि पूर्ण है ना, हम परम हो जाते हैं। एक धारा कहती है हम शून्य हो जाते, नहीं रहते। बात तो कहने का ढंग वही है, होता तो वही है, चाहे पूर्ण कह लो चाहे शून्य कह लो, लेकिन पूर्ण भी एक कॉन्सेप्ट है और शून्य भी कॉन्सेप्ट है। पूर्ण और शून्य कहीं ना कहीं हायर डायमेंशन में फंसा सकता है। तो भगवान बुद्ध कहीं नहीं फंसे, किसी तर्षित लोक में पार हो गए। मैत्रेय का जो जन्म वाला मामला है, ऐसा नहीं है कि वो मैत्रेय के जन्म के कारण वो फंस गए, को बिल्कुल नहीं फंसे हैं। वो सिस्टम उन्होंने बिल्ट कर दिया था अपने जो है दूसरा, तीसरा और चौथा शरीर, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी और मेंटल बॉडी, तीनों को चार्जिंग दे करके अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। इतनी चार्जिंग दे दी थी 2500 साल के लिए, 2500 साल की चार्जिंग दे करके छोड़ दिया था अंतरिक्ष में, कॉस्मॉस में, और वह मुक्त हो गए। उसमें वह प्रोग्राम सेट कर दिया था, उतना प्रोग्राम उन्होंने डाल दिया था जो डालना था कि वो कैसे क्या होगा, और उसके बाद वो डिजॉल्व हो गए। इसका मतलब नहीं कि वो वहाँ फंस गए, कोई फंसे वसे नहीं है वो, कि वो त्रसित लोक में, उच्च लोक के, महानतम लोक के देवता हो गए, ऐसा कहीं फंसे नहीं है वो। तो वह जो है उस परम स्थिति तक बराबर उनकी गति हुई है। तो साधक जो है, साधक के साथ में चुनौतियां ज़्यादा हैं, चुनौतियों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि चुनौतियां इतनी हैं, इतनी परेशानियां हैं कि रोज नॉक किया जा रहा है। देख, तेरे मन में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि संसार में सार है, इस सेपरेशन में कुछ लाभ भी है, इस सेपरेशन में थोड़ा सुख भी है, इस सेपरेशन में थोड़ा आनंद भी है। झटका देते रहते हैं, लेसन मिलता रहता है, जागते रहे, यहाँ कुछ नहीं है, टेम्पररी है, जो सुख मिल रहा है ना टेम्पररी है, दुख आने वाला है। ये तुझे आनंद आनंद लग रहा है ना, अभी ये पटक नहीं देते हैं। देख, ये भी तो आई बात समझ में। तो पटकनी बिल्कुल रोज मिलती है, दिन में 10 बार मिलती है। कोई खराब बोलेगा, कोई गाली दे देगा, कोई पीठ पीछे आलोचना कर देगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो ये सब चलता रहेगा, ये सब जो है चलता रहेगा, और ये हमारे लिए सपोर्टिंग है साधकों के लिए। गोल्डन एरा होती है, क्योंकि देखो बैलेंस करने के लिए होना, जब अपना जो है एकदम परम ऊंचाई आएगी ना, यह जो एवरेस्ट का शिखर आएगा ना, तो वहां खाई भी उतनी बड़ी होगी, उसके बगैर एवरेस्ट नहीं हो सकता। सबसे ऊंचा जो शिखर आएगा तो सबसे गहरी खाई भी वहीं पर होगी, वहीं पर तो नीचाई होगी ना। इतने फुट ऊंचा है का मतलब इतने फुट वहां पे नीचा है ना, वहां से उतने फुट नीचा है, तभी तो इतना ऊंचा है ना, तो खाई भी वहां मौजूद रहेगी। इस यह द्वंद्व जो है ना, यह लेसन है। लेसन का मतलब ही द्वंद्व है भाई, इसी से लेसन होगा। यह विपरीत परिस्थितियां, अब यहाँ पर जो है ना, क्या ज़ोंबी क्या बोलते हैं, ज़ोंबी, ये ज़ोंबी भी आपके लिए जरूरी है। ये ज़ोंबीज जो है, आपको जब ये ज़ोंबीज होंगे तभी तो बुद्ध होंगे ना। रावण है तो राम है। हाँ, राम है तो रावण है, तो फिर जो है ज़ोंबी होंगे तभी तो बुद्ध होंगे ना। ऐसे ज़ोंबीज की तो जरूरत है, मतलब वो अपना वो इन्फ्लुएंस में जो आ जा रहा है और दिख रहा है, बड़ी बड़ी मेगा जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं वो काम कर रही हैं और ज़ोंबीज बना रही हैं। तो ज़ोंबीज को देख देख करके कुछ लोग जो है पूरी तरह से जाग जा रहे हैं कि भाई ये इस प्रकार का ज़ोंबी है, तो मैं भी 10-20% मैं भी शायद ज़ोंबी हूँ। परसेंटेज का फेर है, मुझे अब 0% ज़ोंबी होना, मुझे ज़ोंबी होना ही नहीं है। 100% नहीं, मुझे 10% नहीं, 1% भी ज़ोंबी नहीं होना है। ज़ोंबी मुझे होना ही नहीं है भाई, ये ज़ोंबी वाला मामला है। मुझे किसी भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से प्रभावित नहीं होना है। वो हमारे साथ प्ले करने की कोशिश कर रही है ना इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, हम इनके साथ प्ले करेंगे, हम इनके साथ प्ले करेंगे, हम अभिनय पूर्वक जिएंगे। हाँ, नेताजी को बोलेंगे
नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और साथ हैं हम कहाँ बोलेंगे? अरे तुम आगे मुंह करो ना भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो चलो चलो, तुम्हारे साथ हैं। हम वो बहुत पीछे से आवाज लेंगे, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम उधर अपोजिट साइड में जा रहे होंगे और वहां से आवाज लगा रहे होंगे। नेताजी को भ्रम होगा कि वो आवाज आ रही है, हाँ मेरे साथ है, और हमारा रास्ता अलग है। हम उनके कोई साथ वाथ में नहीं है, किसी भी नेताजी के साथ नहीं है, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो धर्म का नेता हो, चाहे वह अपना जो है आर्थिक नेता हो, धन वाला नेता हो, या कोई भी नेता हो। हम किसी भी नेता के साथ नहीं है, लेकिन हम पीछे से बोलते रहेंगे नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो बोलेगा नहीं अच्छे आदमी है, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और हम अपना काम चुपचाप करते रहेंगे, है ना। तो यह जो है ये अभिनय पूर्वक जीना है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो काम करती रहेगी और ये हमको बताती रहेगी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ज़ोंबी बना रही है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या कर रही है? ज़ोंबी बना रही है, वो बनाती रहेगी ज़ोंबी, उसका काम है ज़ोंबी बनाना। और हमें समझ में आ गया, तो अब यह है कि बड़ी बड़ी इस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को हम समझ पाए, लेकिन छोटी छोटी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो हमको कब्जा किए हुए हैं ना, उसको तो हम जस्टिफाइड करते रहते हैं ना। तो उस बड़ी के कारण हमें सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की कथा पता चल गई, उनकी टेक्नोलॉजी पता चल गई कि कैसे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कैसे कैसे काम करती हैं। पर घर के अंदर भी तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलती है, देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की क्या सोचते हैं, मोहल्ले की भी तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम होती है, आपकी जाति की भी तो होती है, आपके फ्रेंड सर्कल में तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलती है, आश्रमों में भी तो चलती है। अब ये नया नया है, देखते हैं यहाँ भी कोई पॉलिटिक्स पैदा होती है कि नहीं यहाँ भी कुछ लोग पॉलिटिशियन तो नहीं आ जाते, देखते हैं यहाँ पर अपनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलाएंगे, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे आते हैं कि नहीं आते हैं, देखते हैं। हम जो है 25 साल पुरानी बात है, 25 साल पहले हमने एक ग्रुप बनाया। सैटरडे जो है नाइट हमने फिक्स कर दी, सैटरडे नाइट को सत्संग होगा। तो आते थे, अब जंगल में रहते थे, गांव में रहते थे, वहाँ कौन पढ़े लिखे, कौन हमारी बातों को समझेगा कौन। तो गवर्नमेंट का अधिकारी और एम्प्लॉइज जो हुआ करते थे वही आते थे, और इक्के दुक्के जो व्यापारी जो पढ़े लिखे थे, जो हमें समझ सकते थे, वो आते थे। और जो है वहाँ पर रात को सत्संग होता था। सत्संग पहले 1-1.5 घंटा होने लगा, फिर अपना लगा नहीं और होना चाहिए, तो 3 घंटे होने लगा, ध्यान भी चलने लगा, होते होते फिर सारी रात रत जगह होता था। तो देखते थे एकांत जगह, रात को भोजन वोजन करके बढ़िया थोड़ा घूम फिर के 10 बजे 9:30 10 बजे शुरू होता था, सुबह 4:30 5 साढ़े 5 बजे तक सत्संग चलता था। उठ के वहीं फ्रेश होके कुछ चाय पानी का कुछ जुगाड़ हुआ और वहाँ से वॉक पे चले जाते थे। तो छोटा सा ग्रुप था, उसमें इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चालू हो गई जी, ये थोड़ी थोड़ी स्ट्रीम्स दिखने लगी, फिर और इधर उधर कुछ इन्वॉल्व होने लगे, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमें बढ़ती हुई दिखी। झटके से हमने पूरा ग्रुप डिस्ट्रॉय किया, मतलब राम रमाई की, और ग्रुप में जाना छोड़ दिया, धारा बदल ली, हमने निकल गए। हमने कहा इसको क्यों सपोर्ट करें हम। अब देखते हैं कि अब फिर से संघ बन रहा है, इस संघ में फिर पॉलिटिशियन आते हैं क्या, अपनी अपनी नेतागिरी यहाँ शुरू करने की कोशिश करते हैं क्या। तो नेतागिरी चालू होगी तो फिर राम राम, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। इजोटेरिक ग्रुप को बोलेंगे भाई हमारी कोई गलती नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है कि नहीं। वह अब देखो फ्री विल भी तो कोई चीज़ है ना। इजोटेरिक ग्रुप की अपनी कुछ लिमिट्स हैं, उसकी अपनी लिमिट्स हैं। हाँ, अब नेतागिरी करने वाले लोग आएंगे तो राम राम। एसोटेरिक ग्रुप उसको हटा नहीं देता। हाँ, अब वो फिर अपना यही है कि आप ही लोगों में से कुछ लोग फिर अपना देखेंगे कि समस्या की जड़ कहाँ है, कहाँ से नासुर पैदा हो रहा है, ऑपरेशन वही कर दो, है ना। फिर हमें यहाँ से हट के फिर दूसरा वो चलिए छोड़िए, और अपना अगला प्रश्न क्या है। गुरुजी, जैसे आप कहते हैं कि ज़्यादा खुशी जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है, तो अभी कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे बच्चे नहीं होते हैं, वो कुछ भी उटपटांग गाना गाते हैं, खुश रहते हैं और बच्चों की तरह हंसते हैं। तो वो सेम चीज़ आजकल मतलब मेरे साथ होती है। जैसे पहले क्या होता था, जब शुरू में साधना में थे तो खूब रोना आता था, रोते थे, और मेडिटेशन करते थे तो भी रोना आता था। मगर अभी जो प्रेजेंट की स्थिति है वो 3-4 महीने से
मतलब बहुत मतलब कुछ भी गाना गा के खुश हैं, उल्टा सीधा कोई शब्द एक अच्छे गाने को भी बिगाड़ कर गा रहे हैं और हंस रहे हैं, बच्चे की तरह हंस रहे हैं और अवेयरनेस में भी हैं कि मतलब ये ऐसे तो हम हंसते नहीं थे। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या सिचुएशन है? साधना में कहा जाता है ना कि बच्चों की तरह हो जाओ, तो बच्चों की तरह हो गए तो उसमें गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बच्चा जो है ना गुणा भाग में नहीं रहता, तो उसका जो है उसमें सब सहजता होती है, ये सहजता है। तो सहजता में यह जो सहजता में हो रहा है ना, यह सुख नहीं है, यह सुख नहीं है। वह जो नेगेटिव था, रोना या वह सब सफ़ा हो गया तो अब बच्चे हो गए, बहुत कुछ निकला ना, क्लिनजिंग हुई ना। तो उस क्लिनजिंग के बाद में सहजता हो गई, बच्चे हो गए। तो सहजता में यदि कुछ घट रहा है ना, इसके कोई कर्म प्रारब्ध नहीं बनते, इसका अपोजिट नहीं बनता है। जो सहज स्थिति है ना, सहजता का अपोजिट नहीं बनता है कि सहजता से गाना हो रहा है, सहजता से कुछ हो रहा है, बच्चों जैसे अपन हो रहे हैं, कोई गुणा भाग नहीं है कि इसके बाद यही शब्द है, इसके बाद वही है। अब हम जो है कुछ संकीर्तन भी करते हैं ना, तो हम कुछ शब्दों के हेर फेर हमारे हो जाते हैं, और हम जो हो जाते हैं हम उसमें गुणा भाग नहीं लगाते कि वो पहले यही था तो हो रहा होगा, हमें क्या लेना देना भाई, हमारा ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही हो रहा है, हम किसी गुणा भाग में नहीं पड़ते। तो जो है यदि गुणा भाग नहीं है तो वहाँ किसी चिंता की जरूरत नहीं है। इसको देख करके आप कोई स्ट्रेस या चिंता मत बनाओ, ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये बच्चों की तरह हो रहा है, ये सहजता से हो रहा है। तो सहजता का जो है ना विलोम नहीं है। साधो सहज समाधि भली, तो समाधि के साथ जब सहज जुड़ा है, सम्यक, सहज, समाधि, ये ऐसे शब्द हैं, इनके विलोम नहीं है। वो हम बोलने को बोल देते हैं असहजता, है ना, क्योंकि वो हमारी भाषा में उस हिसाब से करते हैं, पर वो एक्चुअली जो है सहजता का विलोम नहीं हो सकता है, लेकिन भाषागत रूप में होगा, व्यवहारिक रूप से उसका प्रयोग होता चलेगा। असहजता जो है उसको हम वो असहजता के रूप में हम कुछ उससे जुड़ी कुछ चीज़ों का विलोम बनाते हैं, लेकिन सहजता एक ऐसी चीज़ है, इसका कर्म प्रारब्ध नहीं बनता है, इसका कर्म प्रारब्ध नहीं बनता है सहजता का। बहुत गहरे में समझेंगे तो इसका विलोम नहीं है। ऐसे सब संसारिक रूप में से कोई भी एक व्याकरण शास्त्री आके हमको हरा के चला जाएगा, जी ये होता है असहजता का ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, ऐसे तो हमको कोई भी अपना आके भाषा शास्त्री बहस करके हमको हरा देगा भाषागत रूप से। लेकिन हम भाषागत बात नहीं कर रहे, हम तो जीवन की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ रस की बातें कर रहे हैं, मिस्ट्री की बातें कर रहे हैं, कोई व्याकरण की बातें थोड़ी ना कर रहे हैं। अगला कोई प्रश्न आप भी पूछ सकते हैं कोई? हाँ 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 पूछिए, नहीं टाइम वेस्ट ना करिए। स्वामी जी, हाँ। ये पैटर्न है, तो आप बोलते हैं कि पैटर्न आपका टूट रहा है, तो वो पैटर्न टूटा उसका एहसास कैसे होता है? जैसे दूसरी बार इस पैटर्न में जो है वो घटना घटती है तो हमें फील होता है कि हो रहा है, तो वही फीलिंग आती है पैटर्न टूटने से। पैटर्न टूटने से सबसे पहली बात आती है एकदम हल्कापन आ जाता है, सबसे एकदम लाइटनेस आ जाएगी, हल्कापन आ जाएगा, रिलैक्स हो जाओगे। कोई भी पैटर्न टूटेगा ना, पैटर्न टूटने के साथ ही खालीपन क्रिएट होता है। उसने कोई जगह घेरी हुई थी, है ना, वो लगा था, पैटर्न का मतलब है वो एनर्जी का एक सर्कल है, लगातार एनर्जी सक कर रहा है और वाइब्रेट हो रहा है। वो वाइब्रेट हो रहा है तो वाइब्रेट होने के कारण अनरिलैक्सनेस है, और डिजॉल्व हो गया तो रिलैक्सनेस बढ़ गई, रिलैक्सनेस बढ़ जाएगी ना। दूसरी बात, वो एनर्जी सक कर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी का क्रिएशन है, उसका स्ट्रक्चर ही एनर्जी का है, वो हमको चूस रहा है। अब वो एक देशी भाषा में बोलते हैं हमारा खून पी के जी रहा है वह, तो खून तो बहुत ऑर्डिनरी चीज़ हो गई, हमारा जो बीइंग है वो एनर्जी है, प्योर एनर्जी है। वो हम फीड कर रहे हैं, हम अपने आप से फीड करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को हम अपने होने से फीड करते हैं, अपनी एनर्जी से, हमारी प्योर बीइंग से, अपनी बीइंग से उसको हम फीड कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमको जो पुरानी भाषा के हिसाब से जो हमें समझ में आता है, खतरनाक से खतरनाक उदाहरण ये हो सकता है, हमारा खून पी के जी रहे हैं, वो हमारा खून पी के जी रहे हैं। अब एक खून पीने वाला जो है वो हट गया, वो एनर्जी पीने वाला हट गया, तो हमारी एनर्जी उधर बचने लगी तो हम थोड़े ज़्यादा हो गए ना। हम ज़्यादा हो गए तो अच्छा नहीं महसूस करेंगे, हमारे होने में ज़्यादापन हो गया, और जो उधर से अपना जो है वैक्यूम हो गया, खालीपन हो गया, वो एनर्जी का वाइब्रेशन, शोर शराबा, वो आंदोलन, वो ख़त्म हो गया, तो बड़ा रिलैक्सनेस आती है। इसीलिए जो क्लिनजिंग वाले ध्यान करते हैं आप लोग,
उसके बाद कितना अच्छा लगता है, एकदम हल्का नहीं लगता है, एकदम लाइट वेट लगता है। तो लाइट वेट यही है कि इतने सारे पैटर्न डिजॉल्व हो गए, इतनी सारी जोके थी, खून चूस रही थी चिपक चिपक के, वो सारी चली गई, फिक गई। फिक गई तो मतलब समस्या खत्म होगी ना। वो तो एक तो खींच रही थी तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, अब जो है प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। तो इस प्रकार से यह पैटर्न जब डिजॉल्व होता है तो पता चलता है। गुरुजी, जो बुद्ध कहते हैं नेति नेति, आई एम नथिंग, और जैसे सनातन में है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम एवरीथिंग, इसका डिफरेंस क्या है? और हम जो आप अभी बता रहे हैं सब हो रहा है, तो इसे हम कैसे रिलेट करें इसमें, ये किस तरफ जाता है? शून्य और परम, ये दो चीज़ें हैं। शून्य और पूर्ण, पूर्ण कह लो, परम कह लो, और शून्य। तो अब यह है कि प्रकृति में जैसे हम कहते हैं ना, बहुत बैलेंस है। गाय का दूध है, हमेशा टेस्ट करो डेयरी प्रोडक्ट, गाय का दूध 50% लोगों को डाइजेस्ट होता है अच्छे से, अब 50% लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। यह रेशियो इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया का है। बिल्कुल बैलेंस, हमेशा से बैलेंस है कि 50% लोगों को दूध डाइजेस्ट होगा, 50% को नहीं होगा। ये बैलेंस हमेशा से, तो यह सब कुछ बैलेंस है। कुछ लोगों को जो है ना पूर्ण का उदाहरण पसंद आएगा, परमात्मा यानी परिपूर्ण, पूर्णता, सब कुछ परमात्मा है, परम विस्तार परमात्मा है। और 50% लोगों को क्या समझ में आएगा, अरे कुछ है तो वो तो समस्या ही है ना। तो क्या बोलेंगे कि जब कुछ नहीं रहेगा, जो कुछ नहींपन है, परम शून्य हो जाता है, वो परमात्मा है। तो 50% लोग इस तरीके से समझेंगे। और जो शून्य है, शून्य का मतलब इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, शून्य का मतलब कोई जीरो वीरो नहीं। वो हमको इन्फ्लुएंस सिस्टम कैसे काम करती है, जीरो, जीरो का मतलब बोलते हैं वो ऐसा गोल गोल खींचते हैं ना, वो जीरो है। शून्य का क्या मतलब है, अरे गोला नहीं खींचते, ऐसा लगता है। अरे भाई शून्य किस तरफ इंगित करता है? शून्य का मतलब है इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, निर्वातीय अनंतता, निर्वात की अनंतता। अनंतता यानी जिसका कोई और छोर नहीं, जो कभी खत्म होगा ही नहीं। निर्वात मतलब वहां कुछ नहीं है लेकिन अनंतता है। और पूर्ण का क्या मतलब हो गया? पूर्ण का यह मतलब हो गया कि वह जो निर्वातीय अनंतता है, मतलब उस निर्वात में, उस वैक्यूम में जो इनफाइनाइटनेस है, उसमें जो इनफाइनाइट क्रिएशन है, वह भी वही है, वह भी वही है। दोनों एक ही हैं, वननेस है, और दोनों को मिला करके जो है वह पूर्ण है, दोनों को मिला करके वह पूर्ण है। और वो शून्य को क्यों कहते हैं बुद्ध? अरे वहां पहुंचोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, अभी काहे के लिए चक्कर में पड़ रहे हो, अभी तो इसमें उलझे हुए हो। दोनों है, दोनों है, अरे दोनों तो परमात्मा है, काहे की साधना, काहे का ध्यान, ये तो संसार भी तो परमात्मा ही है। अरे जन्म लेने में क्या दिक्कत है भाई, ये भी तो परमात्मा ही है, परमात्मा का ही तो जन्म है। जस्टिफाइड करके अपनी साधना को गोलमोल कर दोगे और अटक जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा देवता बन जाओगे, किसी हायर डायमेंशन में जाके फिर फंस जाओगे। वहीं से तो पैदा होके आ रहे हो, कि भूत प्रेत की योनि में थोड़े न थे। जो बैठे हो हमारे साथ, सबके सब देवता थे, सब हायर बीइंग थे, सब जो है उच्च लोक के देवता हो। हमसे जो रेजोनेंस कर रहा है वो वही लोग हैं जो उच्च लोक के देवता हैं। पिछले जन्म में जाओगे ना, पता चलेगा अरे बाप रे, हम इतने पुराने साल पहले जन्म हुआ था हमारा, इस साल इतने लंबे से हम वेटिंग पीरियड में थे। हाँ, वो देवलोक में फंसे हुए थे, वहां से अभी गोल्डन एरा का इंतजार चल रहा था। गोल्डन एरा आई है इतने समय के बाद, तो फिर से जन्म हो रहा है। इतनी लंबी वेटिंग, और ठोक बजा के आए हैं, दूसरे देवताओं को बोल के आए हैं, भैया तुम, अब हम इजोटेरिक ग्रुप थे, अब वहाँ जन्म ले रहे हैं, तुम तो इजोटेरिक ग्रुप रहोगे, तुमको नहीं जाना है ना, प्लीज़ हमको नॉक करते रहना, हमको समझाते रहना, लेसन देते रहना, जहाँ भी हमारा कंफर्टेबल जोन बने ना, डिस्टर्ब कर देना हमको प्लीज़, है ना। जहाँ भी हम मज़े में रहे ना, थोड़ा हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। वहाँ बोल के आए हैं, बोल के आए अपने संगी साथियों को कि जहाँ भी हमारा सब कंफर्टेबल चलेगा ना, थोड़ा डिस्टर्ब कर देना यार, नहीं तो फिर हम फिर माया मोह में फंस जाएंगे, माया माँ ठगिनी,
है ना। तो हमारे कंफर्टेबल जोन को बराबर तोड़ते रहना प्लीज़, ऐसा बोल बोल के आए हैं। जहाँ तक मैसेज करके आए कि हमारा कंफर्टेबल जोन लंबा नहीं चलने देना भाई, ब्रेक थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करते रहना ताकि व्यर्थता का बोध हो जाए। क्योंकि माया भी तो ज़्यादा काम करेगी ना। जब इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जितना ज़्यादा काम करेगा, माया भी उतना ज़्यादा काम करेगी। ज़ोंबीज भी तो पैदा होंगे ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम यानी माया, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स तो काम कर रही है ना, ज़ोंबी पैदा हो रहे हैं ना। तो ज़ोंबी भी तो ज़्यादा पैदा होंगे ना इस समय में। माया भी तो अभी माया महाठगनी बोलते थे। माया महाठगनी इस युग में अभी गोल्डन एरा में है। पहले माया ठगनी थी, महाठगनी अभी हुई है। हाँ, अभी जो है ना धन के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल दिमाग में कितना भी कुछ कर लो जाता है कि धन के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। और ये काम कर रही है ना भाई, प्रैक्टिकल दिख रहा है ना। कहीं भी जाओ आप, रिश्तेदारी, दोस्ती, संबंध, सब पैसों का हिसाब किताब है। एवरीथिंग माँ बाप और बच्चों के बीच में पैसों का हिसाब किताब होता है, बोले ना बोले। गुणा भाग बहुत होता है, पैसा बहुत ऊपर जा चुका है। सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है राजनीति। राजनीति इतनी प्रभावित कभी नहीं करी जितनी अभी कर रही है लोगों को। हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखा जाता है ना। धार्मिक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम सब चल रही हैं। तो माया महाठगनी अभी है, तो ठग सकती है माया। ये भी याद रखना कि साधक कैसे अपने आप को बचाए। पढ़ना जी ने पूछा ना, कैसे अपने आप को बचाए निगेटिव एनर्जी से। अरे निगेटिव एनर्जी तो बहुत रहेगी, बीच बीच में चोट भी मारने आएगी, तो उसको धन्यवाद भी देना, उससे फंसना भी नहीं, है ना। ज़ोंबीज का ही पता चलेगा, हाँ बाबा ये तो ज़ोंबीज बनाने का चक्कर चल रहा है, ज़ोंबीज नहीं रहना है, ठीक है ना। और सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को और नेताजी लोगों को, उनको जो है हमको ठगना है। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सबसे पीछे हैं। और सबसे पीछे इतनी दूर से आवाज जोर से लगाएंगे कि हम तुम्हारे रास्ते में नहीं, हमारा रास्ता अलग है। इतनी जोर से आवाज लगा रहे कि तुमको सुनाई पड़ती रहे, तुमको लगे कि पीछे आ रहा है। हम नहीं आ रहे, हम तुम्हारा रास्ता दूसरा है, उस रास्ते पे जा रहे। वहीं से बीच बीच में आवाज लगा देते हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अपने दूसरे राह पे हैं, लेकिन आवाज लगा देते हैं ताकि तुम हमें डिस्टर्ब कम करो, है ना। हाँ, अगला प्रश्न किसी का था। स्वामी जी नमस्कार। जब हम जबलपुर आए थे तो वहाँ कुछ ऐसा विस्मयकारी अलौकिक घट रहा था। तब नहीं पता चल रहा था, मगर कुछ विस्मयकारी लग तो रहा था। फिर हम घर पे पहुँचे तो बिल्कुल लाइट यानी लाइट जैसे उड़ रहे वैसे फील हो रहा था। तो समझ ये नहीं रहा था कि हमने क्या खाली कर दिया, यानी कि कैसे हम ये सब पूरा खाली हो गए। फिर वहाँ से यहाँ आए तब तक वैसे ही थे, और यहाँ से तो हो ही रहा है, तो वो क्या खाली हुआ? देखिए, जो सत्संग होता है ना, ये जो रिट्रीट्स होती हैं, तो सद्गुरुओं का जो सानिध्य होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे कर्मों को क्लियर कर देता है, सिर्फ सानिध्य मात्र ही। वो कहते हैं ना, कह रहे वो तो गुरु जी का आशीर्वाद हो जाएगा तो ये बलाएं कट जाएंगी, ये कट जाएगा, ये फलाना कट, और उसको बड़े स्थूल रूप पे कर लेते हैं आजकल लोग। वो उनके सानिध्य से रोग ठीक हो जाएगा, फलाना ठीक है, उसको डाइवर्ट कर देते हैं। अरे रोग ये नहीं, असली रोग है मन के रोग। असली रोग क्या है? मन के रोग। शरीर तो एक व्याधि है, शरीर, स्वस्थ शरीर भी व्याधि है ना। पतंजलि क्या कहते हैं अपने योग सूत्र में? शरीर एक व्याधि है, परमात्मा एक उपाय है। शरीर अपने आप में व्याधि है, शरीर में व्याधि नहीं है, शरीर ही व्याधि है। शरीर में रोग वोग नहीं होता, शरीर मात्र रोग है, और रोग हमने चुना है। उस रोग को चुना, इस रोग में घुसे, ये शरीर नाम के रोग में हम घुसे हैं। शरीर व्याधि है, शरीर में व्याधियां नहीं है, शरीर व्याधि है, शरीर रोग है, और रोग को चुना है। मतलब कितना इंटेलिजेंस होगा हमको में, है बड़े इंटेलिजेंट है जी हम। हमने इस रोग को चुना है, इस व्याधि को चुना, इस बीमारी को चुना है, चुन कर आ रहे हैं। हाँ, तो जो है सद्गुरु का जो सानिध्य है उसमें बहुत कुछ होता है जो आपको समझ में नहीं आता है। अब जो है बहुत सारे लोगों को लगता है कि किस प्रकार की रिट्रीट है भाई,
दिन में 2 सेशन होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 2 ही होते हैं, है ना। अपना जब वो साथ में है तो सुबह 5 बजे पहला होना चाहिए जी, 8, है ना। फिर जो 8-9 बजे ब्रेकफास्ट का दूसरा सेशन होना चाहिए जी, फिर लंच के बाद तीसरा सेशन होना चाहिए, शाम को एक चौथा होना चाहिए, रात में एक 5वां होना चाहिए, है ना। और जो है बिल्कुल सुबह से शाम तक रोबोटिक तरीके से साधना करवानी चाहिए। हाँ, अब ऐसा करो, ऐसा करो, ये विधि अब रोज होगी, इतने बजे ये विधि होगी, इतने बजे यह होगा, इसके ऐसा होगा। यही जैसे स्कूल में कोर्स पढ़ते थे वैसा कोर्स चलते हैं भाई, धर्म के कोर्स चलते हैं, मालूम है आपको। धर्म के कोर्स चलते हैं, बिकते हैं कोर्स, फलाना कोर्स, ढिकाना कोर्स, इतने 7 डेज का फलाना कोर्स, 14 दिन का फलाना कोर्स, 1 महीने का फलाना कोर्स, 21 दिन का फलाना कोर्स, पता नहीं कैसे कैसे ड्यूरेशन के, 10 दिन का कोर्स। इस कोर्स की कीमत यह है, उस कोर्स की कीमत यह है। इसमें शेड्यूल क्या है, लोग पूछते हैं शेड्यूल क्या है, कोर्स का नाम क्या है आपके, हमसे पूछते हैं आपके कोर्स का नाम क्या है, शेड्यूल क्या है, कितने बजे उठना पड़ता है, कितने बजे क्या करना पड़ता है। अरे भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी और उठ जाओगे तो उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अपने अपने ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाना। आपका ब्रह्म मुहूर्त आपको पता हुआ, इनका ब्रह्म मुहूर्त इनको पता है, हमें क्या मालूम किसका ब्रह्म मुहूर्त कब है भाई, है ना। और जो है उसके बाद अपना ध्यान, हम तो कहते हैं 5 ध्यान क्यों करते हो भाई, 5 ध्यान क्यों करते हो, 500 ध्यान करो ना, है भाई। 3 ध्यान तो हमने दिए ही हुए हैं कि परमात्मा को चबा चबा के स्वाद ले लेके खाओ, है ना। और जो है अरे सिप कर करके भी पियो, हर्बल परमात्मा भी आ गया है अभी, है ना, उसका भी स्वाद लो, ठीक है ना। स्वामी जी, चलना फिरना, इसलिए ही आप अलग लग रहे हो कि आपके ब्रह्म मुहूर्त में आप उठो। ऐसा तो मैं पहली बार सुनी, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे होता था, 3 बजे होता था। अरे भाई कोई नियम होता नहीं है ना। व्यर्थ की चीजों में न उलझो। तो जो है कोर्स भी बेचे जा रहे हैं। तो सदगुरु का सानिध्य जो होता है, आप यहाँ पर घूम रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी स्थिति में हो, आप पे काम चल रहा है, आप पे काम चल रहा है, वो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। और जो है कुछ को पता चलेगा, कुछ को नहीं पता चलेगा, पता चल रहा है उससे ज़्यादा काम हो रहा है। जितना आपको पता चल रहा है ना उतना काम नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा काम हो रहा है। और ये अनफोल्ड होते होते आपको समय लगेगा। कुछ घर जाके पता चलेगा, कुछ 3 महीने बाद पता चलेगा, कुछ 6 महीने बाद पता चलेगा, साल भर बाद पता चलेगा, अरे हम वहाँ थे ना, वहाँ कुछ हुआ था, वहाँ गुरुजी ने कोई गोलमाल किया था, हाँ कोई चाबी घुमाई थी, वो अभी, हाँ ये अभी जो हो रहा है ना, ये वहाँ चाबी घूमी थी, ये वाला रिजल्ट है, वो उधर वाला रिजल्ट है ना। वो उस समय अनफोल्ड होगा, तो बाद में धीरे 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 ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी। तो ये जो है रिट्रीट्स ऐसी होती हैं, वो कोर्सेस अलग चीज़ है। देखो टीचर्स हमेशा रहेंगे, गुरु और टीचर सब अलग अलग होते हैं ना। टीचर, गुरु, सदगुरु, ये 3 कैटेगरीज होती हैं और बनी रहेंगी। टीचर्स किसके लिए है, कुतूहल वालों के लिए। कुतूहल, कुतूहल को क्या बोलते हैं, जिज्ञासा नहीं, कुतूहल, हाँ एंथुसियाज्म, कुतूहल, ऐसी मतलब जनरली कुतूहल कर रहे हैं, है ना। तो वह जो है सिन है, संत अगस्तिन ने क्या कहा है, कुतूहल पाप है, सिन है। तो टीचर्स के पास में वो जाएंगे कुतूहल वाले लोग, और वो कौन है, स्टूडेंट्स हैं, है ना, विद्यार्थी हैं। वो कौन है, विद्यार्थी हैं। और दूसरा तल क्या हो गया, दूसरा तल हो गया कि गुरु। गुरु के पास कौन जाएगा, जो जिज्ञासु हैं, जिनकी जिज्ञासा है धर्म की, जो धर्म को समझना चाहते हैं, वो गुरु के पास ठहरेंगे। वो टीचर्स से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएंगे, उनकी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलती रहेगी, वो अपने कोर्सेज बेचते रहेंगे और उनके पास स्टूडेंट्स आते रहेंगे। तो स्टूडेंट और टीचर वाला काम तो चलता रहेगा, ठीक है ना। अब जो है गुरु है, गुरु के पास जिज्ञासु जाएंगे और गुरु के पास उनको लाभ होगा, जिज्ञासा से जाएंगे, कुछ ना कुछ लाभ होगा। अब वहाँ पर मौजूद रहेंगे तो वहाँ जितना जो कुछ होगा बताएंगे, समझाएंगे, कराएंगे, और उतना उतना उनको लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक सदगुरु, सदगुरु जो बताएंगे, जितना लाभ दिख रहा है उससे 1000 गुना लाभ होगा। कुछ नहीं बताएंगे उससे भी 1000 गुना लाभ होगा। कुछ करेंगे तो उससे लाख गुना लाभ होगा, कुछ नहीं करेंगे उससे करोड़ गुना लाभ होगा, है ना।
उनके आसपास रहोगे तो भी लाभ होगा, हर किस्म का होगा। क्या क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरी ज़िंदगी हो जाएगी, आप पूरा अनफोल्ड कभी नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ ही अनफोल्ड होगा, पूरा अनफोल्ड कर ही नहीं पाओगे, पूरी ज़िंदगी में कभी कभी नहीं कर पाओगे। तो वह जो है सदगुरु के पास कौन जाएगा? मुमुक्षु। कौन जाएगा? मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब जो है वो दुनियादारी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अंदर अंदर जो है ध्यान, साधना, धर्म, है ना, रहस्य, मिस्ट्री, ये चिंतन रुकने वाला नहीं है, ये कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा। विचार चलेंगे भी तो उन विचारों में यह विचार बीच बीच में वह आता ही चला जाएगा, इसके बाहर वह नहीं हो सकता। नौकरी क्यों करते हो जी? अरे ज़रूरी है, तभी तो साधना होगी ना। नौकरी है तो अपना घर द्वार होगा, ये चलेगा तो साधना कर पाएंगे ना। और जो है कुछ भी पूछा जाएगा कि भाई ये जो है फलाना यह काम क्यों कर रहे हो? अरे ऐसा ऐसा करेंगे तो फलाना ऐसा हो जाएगा, तो उससे हमारी साधना में सहयोग मिलेगा। अंततः वो साधना के लिए कर रहे हैं, घूम फिर करके इसलिए आएगा, है ना। अरे इनको क्यों झेल रहे हो इतना? अरे क्या करें, इनको थोड़ा झेलना पड़ता है, इससे ये थोड़ी ये सहूलियत हो जाती है, तो बाद में क्या होता है, समय बचता है ना, उसमें साधना हो जाती है। इसलिए उनको भी झेलना पड़ता है कि वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी साधना में सपोर्टिंग हो जाता है। घूम फिर कर सारे सारे एस्पेक्ट्स कहाँ से जुड़ जाते हैं? साधना से जुड़ जाते हैं, कि साधना में सहयोगी है। सहयोगी है इसलिए चलने दो, ये थोड़ा झेल लेते हैं, इनको कर लेते हैं, हर चीज़ उसमें उससे जुड़ जाती है। तो जो है वो कौन कहलाता है? मुमुक्षु। और वो तैयारी करता रहता है कि ये साधना में बाधा बन रहा है ना, कैसा करें, इसका कोई अल्टरनेट ढूंढते हैं, जाने दो, इतना लॉस होगा, ये संबंध खराब होंगे, इतनी तकलीफ होगी, हटाओ। अरे रिश्तेदारी में कम जाएंगे, लोग गालियाँ देंगे, बुरा बोलेंगे, रिश्ता नहीं रखेंगे, हटाओ, जाने दो, क्या करना है, क्यों पड़े झंझट में। वो धीरे धीरे छांटता जाएगा, छांटता जाएगा। मुमुक्षु का मतलब है वो छांटता जाएगा। अरे व्यर्थ है, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, हटाता जाएगा, व्यर्थ को हटाता जाएगा। मुमुक्षु है क्योंकि वो उसका लक्ष्य ही नहीं है दूसरा ना। वो तो धन भी इसलिए कमाता है कि साधना ठीक से हो सके, कुछ करता ही इसलिए कि साधना ठीक से हो सके, उसके जीवन का लक्ष्य ही साधना है। तो वो मुमुक्षु है। और मुमुक्षु कहाँ पहुँचेगा? वो किसी गुरु के पास नहीं ठहर सकता। गुरु जो बताएगा वो बोलेगा अरे इतना तो हमें आता है, ये क्लियर है हमें, है ना। तो सब जगह यूट्यूब पे भी है, इस पे उस पे, इधर उधर सब कुछ है दुनिया में ग्रंथ, इधर हम कुछ पढ़ लेंगे, वो कर लेंगे, बाकी बातें तो सब जगह दोहराया जा रहा है। सदगुरु के पास में नई बातें भी मिलेंगी और पुरानी बातें भी मिलेंगी, लेकिन पुरानी बातें भी सदगुरु जब बोलेगा, क्योंकि बहुत गहरी बात तो यही है कि आपको सब कुछ नया है, यह है, वह है, बहुत नया लग रहा है, लेकिन चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी कही जा चुकी हैं, कही जा चुकी है ना, उस हिसाब से। लेकिन जो है नए कलेवर में है, नए ढंग से है, तो सदगुरु के साथ में नित्य नूतन है, वो नया ही है, चाहे कही जा चुकी हो, चाहे वो किसी वेद में गीता में लिखी हो, गीता की बात कही जा रही हो, लेकिन गीता 100 बार पढ़ लोगे तो बात नहीं समझ में आएगी, वो बात नहीं समझ में आएगी। और सदगुरु के सामने बैठोगे और वही बात रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगी, वो आपको भीतर चुभ जाएगी, भीतर चुभ जाएगी और भेद जाएगी आपको। इसलिए सदगुरु का सानिध्य जरूरी है, क्योंकि उनके साथ में वो चीज़ घटेगी, हैपनिंग होगी। यहाँ से तो कहीं वो, तो यहाँ के खेल तो बहुत सारे चलते रहते हैं, यहाँ के खेल का क्या लेना, यहीं से हो जाता तो सब वेद शास्त्र तो आजकल तो उस पर गूगल और उस पर सब पे मिल जाएंगे, ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वेद शास्त्र की सारी कॉपियाँ है आपके गूगल पे मिल जाएंगे। फिर सदगुरु की क्या ज़रूरत है? तो सदगुरु के साथ हैपनिंग होगी, हैपनिंग वहीं घटेगी, उनके साथ रिजोनेंस होगा तो हैपनिंग घटेगी। उस रिजोनेंस में सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे और इजोटेरिक ग्रुप के साथ में सदगुरु आपको कहाँ कहाँ से कहाँ कैसा पैचअप करना है, कहाँ कहाँ जोड़ना है, जोड़ देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप कहीं भी रहे आओ, आपके काम बनते रहेंगे साधना संबंधी, है ना, वो काम कहीं भी आपके वो चीज़ होती रहेगी, बनती रहेगी, कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा। जहाँ कुछ होगा वो फ़ोन पे भी बात होगी तो भी अपना लगेगा नहीं हो जाएगा, नहीं भी बात होगी तो भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि वहाँ पर वो मिस्टीरियस सिस्टम एक्टिव हो चुका है जिसको आप नहीं समझ सकते, जिसको आप अनफोल्ड नहीं कर सकते। वो मिस्टीरियस है, रहस्यात्मक है। उस रहस्यात्मक को न समझाया जा सकता है ज़्यादा और न आप उसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न शायद आपका है। यही हुआ था। ये जैसे कि जोर से बोलिए और बीच में गैप ना रखा करें। एक जैसे ही खत्म होता है तो फटाफट पूछना है आपको। ठीक है, देखना, जैसे देखना हो रहा है, सुना जा रहा है, तो बीच में कभी कभी ऐसे आता है कि जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो जान रहा है, वो कहाँ पे है, वो कौन है, किधर है वो? यही क्वेश्चन। दृष्टा जो जान रहा है, पंचेंद्रियों के माध्यम से कोई जान रहा है। आंखें थोड़ी ना देख रही है, आंखों से कोई जान रहा है। आंखों में देखने की क्षमता होती तो मरा हुआ भी देख पाता, मरा हुआ क्यों नहीं देख पाता? तो आंखों के माध्यम से, आंखें तो भाई मांस का टुकड़ा है ना, मांस खून और ये हड्डी यही तो है ना, और क्या है? मांस खून हड्डी से ही तो आंखें बनी है ना, चमड़ी का एक अलग ढंग है। तो वह जो है आंखों से कोई देखना हो रहा है उसको, है ना, देखना हो रहा है, मतलब वह जान रहा है। एफर्टलेस नोइंग किसकी हो रही है? एफर्टलेस नोइंग में हम वहाँ पर हो जाते हैं। एफर्टलेस नोइंग में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से देखना हो रहा है, जहाँ से सुनना हो रहा है। वो मन को बीच से हटाने की बात करते हैं ना, कि सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, और इस हैपनिंग में, सब हो रहा है में ही इनबिल्ट है, शामिल है, जाना जा रहा है। सब हो रहा है और उसे जाना जा रहा है, ऐसा नहीं। सब हो रहा है में ही जाना भी जा रहा है, अलग से कोई जाना जा रहा नहीं। हो रहा है तो वही उसमें जानना भी हो रहा है। सब हो रहा है में भी तो जानना भी हो रहा है, मतलब सब हो रहा है में तो शामिल है ना, जानना भी हो रहा है। एफर्टलेस नोइंग भी तो सब हो रहा है के भीतर ही है ना, उसी में ही वह भी है ना, कोई अलग से थोड़ी ना है कि वहाँ भी दो खड़े कर दिए कि सब हो रहा है और से जाना जा रहा है। वहाँ दो क्यों कर रहे हो भाई? वो तो सब हो रहा है में वह भी जाना जा रहा है। एफर्टलेस नोइंग, ठीक है ना। तो देखना हो रहा है और भीतर जाना जा रहा है, सुनना हो रहा है और वह जाना जा रहा है, स्पर्श को जाना जा रहा है, घ्राण को जाना जा रहा है, संवेदनों को जाना जा रहा है, स्वाद को जाना जा रहा है। तो किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, किसी इंद्रिय में हम जो है उस इंद्रिय के साथ में जब हम डूब जाते हैं ना, तो इंद्रियातीत जो है वह हो जाते हैं हम। परमात्मा यदि स्वादिष्ट हो जाए, मतलब स्वाद को यदि ठीक से लोगे तो स्वादिष्ट हो जाएगा। स्वादातीत उस स्वादातीत जो है, स्वाद जो है स्वादातीत की तरफ ले जाएगा ना। अस्वाद को हम नहीं कहते, स्वाद मत लो, हम कहते स्वाद लो भाई, बड़ा टेस्टी है परमात्मा। टेस्टी परमात्मा ढूंढ ढूंढ के पकाया करो और मस्त चबा चबा के खाया करो, है ना। सुबह का नाश्ते का परमात्मा कितना टेस्टी था, हैं? मजा लिया कि नहीं? परमात्मा स्वादिष्ट था कि नहीं? हाँ। तो जो है परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, और परमात्मा को चबा चबा के खाओ। यदि परमात्मा का स्वाद लोगे तब जो है ना वह दृष्टा वहां प्रतिष्ठित हो जाओगे। कौन जान रहा है का, जब कौन जान रहा है में द्वंद्व है तो वहां पर कौन का मतलब ही नहीं रहा। जब स्वाद में डूब जाओगे, जब स्वाद में आनंद पूर्वक हो जाओगे, है ना, वहाँ परिपूर्णता हो जाएगी। उस परिपूर्णता में तो प्रकट है ही है, वहाँ द्वंद्व नहीं रहेगा, वहाँ द्वैत नहीं रहेगा, द्वैत बांट देगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो उसको आपको वहाँ तक ले जाएगा। है तो कॉन्सेप्ट ही ना कि परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट है ना। उसे बढ़िया पकाया, अच्छे से पकाया, प्रेम पूर्वक पकाओ परमात्मा को, प्रेम पूर्वक परोसो परमात्मा को, और प्रेम पूर्वक स्वाद ले लेके परमात्मा को चबाओ, चबा चबा के खाओ।
बड़ा स्वादिष्ट है परमात्मा। तो वह जो है वहाँ पर फिर जो है ये कॉन्सेप्ट भी डिज़ॉल्व हो जाएगा। जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर भोजन ही हो जाएंगे, भोजन ही हो जाएंगे, दूसरा कुछ बचेगा ही नहीं। और स्वाद और स्वादातीत, हाँ, वहाँ द्वैत बचेगा ही नहीं। तो स्वाद वहाँ पर वननेस आ जाएगी। किसी भी इंद्रिय के माध्यम से हम वननेस में जा सकते हैं। हर इंद्रिय द्वार है, पांचों इंद्रियां द्वार हैं। स्वादातीत भी वही है, घ्राणातीत भी वही है, स्पर्शातीत भी वही है, दृश्यातीत भी वही है, श्रवणातीत भी वही है। पांचों मार्गों से पहुंचना वही है। इसलिए साधना के ऐसे प्रकार हैं, इसलिए साधना के इतने प्रकार हैं कि वह किसी भी माध्यम से साधना हो, पहुंचना वहीं पर है। अगला प्रश्न किसी का है? सर्वप्रथम 6वें दिन में आपके सानिध्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा था, जैसे आपने बोला कि हम लोग जो है देवलोक में फंसे हुए थे, तो हम ही की चेष्टा से हम लोग यहाँ आए। लेकिन वहाँ पे ये भी था ना कि एक बर्थ तो लेना ही पड़ेगा हमें इस बॉडी से निकलने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ, अब ये इसमें समझने वाली बात है कि हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जिसका रेजोनेंस है वो सारे लोग जो है उच्च लोक के देवता हैं और जन्म के लिए काफ़ी तरसे हैं। और उसके बाद में जब गोल्डन एरा आई है तब उनका जन्म हुआ है। तो हायर बींग्स का मतलब किसी उसी हायर बींग्स से सब आए हैं ऐसा जरूरी नहीं है। जिसे भगवान बुद्ध ने सगदागामी कहा है कि मतलब एक जन्म और, ऐसा नहीं है। उसके नीचे के भी हैं कुछ कि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, 64 डायमेंशंस हैं। तो और भी जो डायमेंशंस में है उच्च लोक में और भी उच्च लोक हैं, कोई इस लोक से है, कोई उस लोक से है, कोई उस लोक से है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो सगदागामी नहीं है वह उस महापरिनिर्वाण को उपलब्ध नहीं होगा क्या, उस परम मुक्ति को उपलब्ध नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है। जो सगदागामी है उसकी नियति तय हो चुकी कि अब जो है उसका महापरिनिर्वाण घटित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि निर्वाण और निर्वाण के बाद जाकर के फिर कहीं फंस जाएगा। महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध को गढ़ना पड़ा यह शब्द अंत में कि कहीं ना कहीं जो है किसी कॉन्सेप्ट में, परमात्मा नाम के कॉन्सेप्ट में फंस गए या किसी कॉन्सेप्ट में फंस गए तो फंसोगे, बहुत ऊंचे जाके फंसोगे। परमात्मा नाम के कॉन्सेप्ट को यदि अडॉप्ट कर लिया तो, लेकिन फंसोगे, है ना। इसलिए महापरिनिर्वाण कि सब जाना चाहिए, शरीर भी, मन भी, आत्मा भी, परमात्मा भी, सब डिजॉल्व होना चाहिए। तो जो है अब जो कुछ उतने सगदागामी वाले डायमेंशन का देवता नहीं, उससे थोड़े नीचे का देवता है, उसकी भी संभावना है कि वो वहाँ तक जा सकता है उस साधना के लिए। उसके लिए गोल्डन एरा में यही तो खासियत है। गोल्डन एरा की खासियत ये है कि वो तो कोई ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई साधारण साधक भी है, साधारण साधक भी जो है उसकी भी जंप लग सकती है। गोल्डन एरा का मतलब यह है कि साधारण साधक जो है, देखो हम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की इतनी आलोचनाएं करते हैं, लेकिन यह भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। यह भी धर्म की भी उल्टी सीधी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। यहाँ पर भी एक स्ट्रीम तो है ही ना, यह भी तो इन्फ्लुएंस ही है ना। बहुत गहरे में देखोगे तो यह भी तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। और यह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है शुद्ध धर्म की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ही। भाई कुछ भी करोगे तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, ठीक है, हैपनिंग के तहत हो रहा है, हैपनिंग के तहत इन्फ्लुएंस हो रहा है तो हो तो इन्फ्लुएंस ही रहा है ना, हो तो इन्फ्लुएंस ही रहा है ना, क्योंकि नियम तो वही रहेंगे ना। तो यह जो इन्फ्लुएंस है, इस इन्फ्लुएंस के चक्कर में कोई साधारण साधक धोखे से फंस गया, होना था किसी टीचर के पास, होना था किसी गुरु के पास, बाई मिस्टेक वो किसी सदगुरु के चक्कर में आ गया और उसका रेजोनेंस बनना मुश्किल है और बाई मिस्टेक बन गया, बाई मिस्टेक बन गया,
इसी जन्म में वो उसकी भी छलांग लग जाएगी। था साधारण साधक, ये था कि अभी कई जन्म लगेंगे, अभी चलता रहेगा, शायद अगले गोल्डन एरा तक तैयार होगा, लेकिन इसी गोल्डन एरा में भी पार हो जाएगा। हो सकता है ऐसा, इसकी भी संभावना है। अगला कोई प्रश्न है? जोर से पूछ लीजिए। क्या गुरुदेव साधना के लिए शरीर जरूरी है? कोई डायमेंशन में कोई आत्मा उच्च हो तो वहाँ जो आत्मा है उससे वो साधना उसके साथ होता है, वहाँ से उसकी उन्नति होती है कि शरीर में आना ही पड़ता है? एक लोक है, बस एक ही डायमेंशन है जहाँ पर जिससे यहाँ से साधना के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनागामी है ना, अनागामी लोक एक ही है, वह एक ही सगदागामी है। और उसके बाद में हायर बींग्स है, मतलब जो हायर बींग्स के उच्च लोक है, उच्च लोक है, उसके बाद में हायर डायमेंशन से। लेकिन वह एक एक ही है जहाँ से फिर से शरीर धारण करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर रहते हुए मुक्ति हो जाती है, मुक्ति वहाँ पर घट जाती है, वहाँ पर वह साधना संभव है। नीचे आने की जरूरत वहाँ पर नहीं होती है। बाकी सभी आत्माओं को शरीर धारण करना ही पड़ता है उच्च लोक में जाने देखो, के लिए। हाँ, नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि यह देखो, वही हम कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि यह युग जो है बुद्धों का भी युग है और जोम्बीज का भी युग है। जोम्बीज का भी युग है, यहाँ जोम्बीज भी होंगे, बुद्ध भी होंगे। जोम्बीज हैं, वही तो बुद्धत्व का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं जी। जोम्बीज के बगैर इतने बुद्ध थोक के भाव कहाँ से ला लोगे? थोक के भाव जोम्बीज तो कई गुना चाहिए ना। लाखों जोम्बीज के पीछे एक बुद्ध खड़ा होगा। धन में तो और मामला गड़बड़ है। करोड़ करोड़ जो है लोग जो है गरीब और मिडिल क्लास होते हैं, तब एक अंबानी पैदा होता है। हाँ, क्या वो जोस, क्या बेस जोस, क्या नाम है उसका? जेफ बेजोस, अमेज़न। हाँ, उसके लिए जो है ना अपना जो है 10 करोड़ लोगों को जो है मिडिल क्लास और गरीब होना पड़ेगा, तब वो एक पैदा होता है। उसके पैदा होने के लिए है। तो इतने जोम्बीज जो हैं, इतनी जटिलताएं, इतना पॉल्यूशन, इतनी पर्यावरण की समस्या, इतनी राजनीतिक इन्फ्लुएंसेस, इतने झंझट, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतना ये स्पिरिचुअल गार्बेज पूरा जो है अपना ये सब भरा पड़ा है। हाँ, क्या यूट्यूब और ये क्या रील और फलाना क्या क्या होता है, वो सब क्या मीडिया, क्या बोलते, कौन सा मीडिया? सोशल मीडिया है ना, गूगल और इंटरनेट, ये सब भरा पड़ा है स्पिरिचुअल गार्बेज से। यही तो बेस बनेगा। गार्बेज भी कहीं ना कहीं कोई ढेर तो है, चढ़ने का रास्ता तो दे रहा है, कहीं ना कहीं सीढ़ी पर भी बनेगा। गार्बेज का ढेर भी कोई सीढ़ी तो गार्बेज का ढेर भी बनेगा, है तो ढेर ही ना। लेकिन स्पिरिचुअल गार्बेज भी सबसे ज़्यादा होगा इस गोल्डन एरा में। सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज अभी मिलेगा आपको। और वो जो है उनके पास हमसे ज़्यादा डेटा होंगे। वो हमको आके वो 15 मिनट में हरा के चला जाएगा। 15 मिनट लगेगा उसको हराने में। उसके पास इतने डाटाज, इतने श्लोक, इतना स्मार्ट, इतनी लैंग्वेजेस आ रही होगी उसको। हमारे जैसा बेवकूफ़ थोड़ी ना होगा, हमें एक को श्लोक नहीं आता है, हैं? हमसे वो इंग्लिश में बात करोगे तो टूटी फूटी, हैं, टांग तोड़ू इंग्लिश, है ना, पता नहीं वो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। हमारे जैसा बेवकूफ़ नहीं होगा, इंटेलिजेंट बंदा होगा, वह सब कुछ आ रहा होगा। हमें ना वेदों की समझ है, ना वेदों के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, ना वेदांत के बारे में ज़्यादा कुछ बता सकते हैं, कुछ भी नहीं। ज़्यादा हमको रेफरेंस दे ही नहीं सकते, ज़्यादा है ही नहीं हमारे पास रेफरेंस, कहाँ से देंगे हम? तो स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत होगा। हम साइंस की बातें करते हैं, है ना, लेकिन वो जो लोग हैं ना हमसे बहुत आगे जानते हैं, वो लोग कुछ नहीं जानते हैं उनके सामने में। और हम जो बताते हैं उसमें कई चीज़ें आप साइंस में मैच करोगे तो कुछ 19-20 भी निकल जाएगी। वो एकदम परफेक्ट बता रहे वैसा भी नहीं है, 19-20 निकल जाएगी और वो एकदम परफेक्ट बताएगा। तो स्पिरिचुअल गार्बेज जो है सबसे ज़्यादा परोसा जाएगा, सबसे ज़्यादा परोसा जाएगा। और वह भूमिका बना रहा है
वह जो है भूमिका बना रहा है। जो ये विरुद्ध स्थितियां हैं ना, ये विरुद्ध स्थितियां ही गोल्डन एरा को क्रिएट कर रही हैं। इसलिए गोल्डन एरा है, मतलब व्यर्थता का बोध इतना सघन हो जाएगा आपका, ये लगेगा यह जो है ना, ये सेपरेशन को जीना मूर्खता का काम है। सेपरेशन को जीना मूर्खता का काम है। यह इस गार्बेज और ये इतनी विरोधी परिस्थितियों में तो वह इंटेलिजेंस जागेगा ना, वह प्रज्ञा जागेगी, विजडम जागेगा ना। वही तो हम रामानंद महाराज की बात कहते हैं। रामानंद जी महाराज ओंकारेश्वर वाले, जब हम बैठे थे अमरकंटक में, तो उन्होंने जो हमसे वह बात कही, तो वह उस बात ने हमें झिझोड़ा था। हम युवा थे ना। बोले महाराज आप और हम बैठे हैं, इसका मतलब आप भी मूर्ख और हम भी मूर्ख हैं। हमारी मौजूदगी बताती है मूर्ख है जी। आप भी मूर्ख और हम भी मूर्ख। सेपरेशन को चुना ना हमने, घुसे ना गर्भ में, शरीर को धारण किया ना, मूर्ख रहे होंगे तभी तो चुना ना सेपरेशन को। आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख। अब देखते हैं मूर्खता जाती है कि नहीं जाती है। फिर से मूर्खता तो नहीं करेंगे, फिर से अपना गर्भ चुन के। मूर्ख होंगे तो फिर अपना चुनेंगे सेपरेशन को। तो रामानंद जी महाराज की वो बात जो है, वो हम बार बार उदाहरण इसलिए देते हैं क्योंकि ये बात जैसे हमें प्रभावित कर गई, वैसे वो शायद आपको भी प्रभावित कर जाए। स्वामी जी, ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स आप बोल रहे हो और ज़ॉम्बीज़ बोल रहे हैं, जो एक तरफ से हमने आध्यात्मिक उन्नति पे ले जा रहा है, तो क्या वो एसोटेरिक ग्रुप का काम नहीं कर रही है हमारे लिए? नहीं, हमने वही कहा ना कि सृष्टि में सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। यहाँ पर यदि बहुत धनी लोग होंगे, बहुत ज़्यादा धनी लोग हो जाएंगे कुछ लोग, तो गरीबों की संख्या बढ़ जाएगी। हालांकि उसके बाद में एक दूसरी चीज़ भी होगी। जब भी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होगा तो वह जो है इस सृष्टि को फिर समृद्ध करके जाएगा, 1000 गुना लौटा के जाएगा। तो ज़ॉम्बीज़ को जो है बाहर निकालने के लिए भी कुछ ऐसा कर जाएगा कि वो ज़ॉम्बीज़ फिर बाहर हो जाएंगे। और उनको बाहर होने के लिए वो ज़ॉम्बीज़ होना जरूरी है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से इतने ज़्यादा वो प्रभावित हो गए कि वह जो है समझ में ही नहीं आता उनको। अरे भाई तूने 10 करोड़ कमा लिया, अच्छी बात, 100 करोड़ कमा लिया, अच्छी बात है, ठीक है, और सहजता से धन आ रहा है, एक ऑटोमेटेड मोड में रिलैक्सली बिजनेस चल रहा है तो चलता रहा है, 100 का 1000 करोड़ हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तुझे क्लियर तो होना चाहिए ना, तू तो ऐसे जी रहा है, ऐसा जी रहा है, और रोटी जुगाड़ कर भाई, और रोटी जुगाड़ कर। मैंने शरीर में 1 लाख साल रहना है, तब तक की रोटी जुगाड़ कर, बैंक में रख, 1 लाख साल रोटी खानी है। या तो फिर भाई प्रैक्टिकल हो ना। हमारे जो गरीबों जैसे तू 2 रोटी खाता है, इतना बड़ा आदमी 1000 रोटी खाए एक टाइम में। तू तो बड़ा आदमी है ना, हम गरीब आदमी, हम खाएंगे 2 रोटी, तू काहे के लिए 2 रोटी खाता है? तू 1000 रोटी खाना, कमा के हो रहा है 1000 रोटी, तो खाना 1000 रोटी रोज की। हम गरीब लोग सोते हैं 6 फीट के पलंग पे, तू काहे 6 फीट के पलंग पे सोता है? तो 600 फीट के पलंग पे क्यों नहीं सोता? 6000 फीट का पलंग बना ना भाई, अरेंज कर रहा है ना 6000 फीट के लिए, तू अरेंज कर रहा है ना कि 6000 फीट का तू पलंग लगा सकता है, उतना बड़ा घर बना सकता है। हम गरीब लोग 1-2 कमरे में रहते हैं, तू बना ना 1000, तू ये क्या 100 कमरे का, 50 कमरे का, अरे इतना बड़ा आदमी है, 10,000 कमरे का मकान बना, इस कमरे में सोऊंगा और इतने साल बाद वापस नंबर आएगा इस कमरे में सोने का, रोज नए बेडरूम में जाऊंगा। अरे भाई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है वो बाहर रही हैं, तो इंटेलिजेंस भी तो होना चाहिए ना कि इस शरीर के साथ एसोसिएशन है, इस सेपरेशन को जी रहा है, तो यह सेपरेशन कैसा क्या है यह विज्ञान ही बता रहा है। इस विज्ञान का ही उपयोग कर ले, विज्ञान बता देता है, डेटाज फंसा भी देते हैं, डेटाज बता भी देते हैं कि ये एवरेज एज है। 9-10 दिन पहले रिपोर्ट आई है ना, एवरेज एज कम हो गई इंडिया की, है ना, 70 के ऊपर निकल रही थी ना, कितनी होगी? 61, 62, 63 हो गई ना। अगले साल देखना 55, 56 हो जाएगी। 5-6 साल में देखना 35, 40 हो जाएगी। 5-6 साल में एवरेज एज कितनी हो जाएगी इंडिया की? 35 से
40 साल, ठीक है ना। ये डेटास का ही सहारा ले लो ना यार। ये डेटास क्या बोल रहे हैं? डेटास तो हमें उलझाते भी हैं, इन्हीं डेटाओं से सुलझ भी जाओ, वही सुलझा भी देंगे। एवरेज एज कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। तो अब जो है उसी ज़ॉम्बीज़ को जब इस तरीके से वो जो डेटा के इन्फ्लुएंसेस में यही डेटा देकर के उन्हें समझाया जाएगा, तो वह ज़ॉम्बीज़ भी जो है छलांग मार करके वो कवच ज़ॉम्बी का फेंकाएंगे, उनकी भी छलांगे लग जाएंगी। तो जब जो भी बुद्ध होंगे, अभी तो बुद्धों का गोल्डन एरा मतलब बुद्ध तो बिल्कुल थोक के भाव पैदा होने हैं जी। बुद्धों की तो लाइनें लगनी है, जहां जाओ बुद्ध मिलेंगे। अभी आने वाला है वो समय, आने वाला, इसकी तैयारी हो गई है। बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल गार्बेज उससे ज़्यादा मिलेगा, है ना। बुद्धू से ज़्यादा मिलेंगे, बुद्धों के वेश में बुद्धू मिलेंगे। वो जो है शानदार डेटास दे रहे होंगे, शानदार एक्सप्लेनेशन, शानदार उनके सिस्टम, उनके कैमरा वीडियोस, ये वो, उनके हॉल ताम झाम, ये वो ज़बरदस्त होंगे, बड़े सिस्टमेटिक होंगे। तो स्पिरिचुअल गार्बेज भी परोसा जाएगा। तो यह गोल्डन एरा है। हमें तो यह देखना चाहिए कि मुमुक्षु यदि हो गए हैं, जिज्ञासु या मुमुक्षु हैं, तो दुनिया में क्या चल रहा है। बस अपने आप को प्रोटेक्शन लेयर की बात करते हैं ना, तो प्रोटेक्शन लेयर वो साधना के माध्यम से भी क्रिएट करें, और ये प्रोटेक्शन लेयर हम ऐसे भी क्रिएट कर रहे हैं। ये कन्वर्सेशन क्या है? ये तो प्रोटेक्शन लेयर है ना। हम आपको बता रहे हैं ना कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से कैसे बचना है, अभिनय पूर्वक जीना है। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोर से आवाज लगाना, और कहाँ? दूसरे रास्ते से आवाज लगाना। नेताजी को बोलना हम तुम्हारे पीछे पीछे, पीछे मुड़ के मत देखना, और हमारा रास्ता दूसरा है, तो नेता हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। धर्म का नेता हो, राजनीति का नेता हो, धन का नेता हो, कोई भी नेता हो, आवाज लगाना, उनको भ्रम में बनाए रखना। लोग बोलेंगे हाँ हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, और हमें पता है हम किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ हुआ नहीं जा सकता, हम अकेले हैं भाई, किसी का साथ हो कैसे सकता है। तो व्यवहारिक सत्य में डिस्टर्बेंस कम से कम हो तो नारा लगाते रहेंगे, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम किसी के साथ है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, बेकार की बात है। कोई किसी के साथ कैसे हो सकता है जी? लेकिन नारा हम लगाएंगे। वो अपने दूर, अपने उस एकांत रास्ते से नारा लगाएंगे, सबको भ्रांतियां देने के लिए। इन्फ्लुएंस सिस्टम चलती रहे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किसका है? गुरुजी, जब कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो अग्नि तत्व में रहती है अभी, और एक साधक की सिचुएशन ऐसी आती है कि वो वायु तत्व में परमानेंटली स्थिर हो जाती है, तो वो सिचुएशन क्या 48 मिनट के बाद आती है? स्पिरिचुअल गार्बेज। अरे कुंडलिनी जागेगी, उसको पता है आगे कुंडलिनी को क्या करना है। अच्छा, बुद्ध होने के बाद फिर वो क्या क्या करना पड़ता है? अच्छा, बुद्ध होने के बाद ही वो और कुछ भी होता होगा ना। वो किताब लिखने वाला कोई है क्या भाई? बुद्ध होने के बाद क्या करना चाहिए, कुंडलिनी जागने के बाद क्या करना चाहिए, फिर कौन कौन से तत्व कैसे कैसे काम करते हैं। अरे कुंडलिनी के बाद पास अपनी विजडम है। वह कुंडलिनी जागृत होगी तो उसके पास अपनी विजडम है, उसमें विजडम इंक्लूडेड है। गुणा भाग क्या कि इस तत्व के साथ फिर उस तत्व के साथ, मालूम है ना, 7 चक्र हुआ करते थे, फिर 14 चक्र हो गए, उसके बाद 21 चक्र हो गए, और पता नहीं 21 चक्र से भी ज़्यादा हो गए क्या? 108 चक्र हो गए। अभी वो नया कोई वैज्ञानिक पैदा हो रहा होगा, हाँ, वो बोलेगा 1000 कुछ चक्र होते हैं जी, और 1000 कुछ शरीर होते हैं। नया वैज्ञानिक आने वाला है आध्यात्म जगत का। वेट करो, इंतजार करो, जन्म हो रहा है महापुरुष का। वो बताएगा हमें कि 1000 कुछ चक्र होते हैं और 1000 कुछ शरीर होते हैं। ऐसे महापुरुष का
इस कलयुग में जन्म होने वाला है, उससे फिर कलयुग का अंत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के स्पिरिचुअल गार्बेज में न पड़ो। कुंडलिनी के पास अपनी विजडम होती है, उसमें इनबिल्ट होती है विजडम, तो ज़्यादा चक्करों में ना पड़ा जाए। स्पिरिचुअल गार्बेज जो है ना, बड़ा सुंदर तरीके से प्रस्तुत होता है। कई लोग बोलेंगे हाँ ये आ गए, इन्हें पता नहीं है कि कुंडलिनी में क्या क्या स्टेप्स होती हैं, इन्होंने बात को घुमा दिया, इन्हें पता नहीं था तो इन्होंने घुमा दिया। हमें पता ही नहीं है भाई, हमें पता ही नहीं है, सच में नहीं पता है, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज का हमें पता ही नहीं है, हम सुनते ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं चक्कर में। हमें पता नहीं करना, हमें जानना है। हाँ, अब जो है ऐसे बहुत सारे डेटा हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम पता करते ही नहीं है। स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत सारा है, हम पता ही नहीं करते। अच्छा, वेदों शास्त्रों का भी हमें पता नहीं है, हम पढ़ा ही नहीं तो क्या करें, एक भी नहीं पढ़ा, सिंगल नहीं पढ़ा, तो हमें पता ही नहीं है। वो हल्की फुल्की कुछ बातें हैं तो वो उसको रेफरेंस कर देते हैं, जो कहीं से सुनी सुनाई कुछ बातें हैं, उससे कुछ चीज़ें पता चली तो गीता का या कृष्ण ने का थोड़ी थोड़ी बातें सुनी सुनाई है तो वो हम रेफरेंस कर देते हैं। थोड़ी ओशो जी की कृपा है ना, थोड़ी बुद्धवाणी है, थोड़ा जय कृष्णमूर्ति है, वो थोड़ा उनका कहीं कुछ पढ़ा सुना है, उतना ही है, बाकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा। उनको भी हमने पूरा किसी को नहीं पढ़ा, 10% भी पढ़ा होगा, बामुश्किल 10% भी नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब लगता है कि क्या करना है डेटास का, अब तो उसके बाद तो एक समय बस अब डेटा हो जाते हैं ना, जब डेटा हो जाते हैं उसके बाद में वेद उपनिषद भी डेटा ही हो जाते हैं। एक स्टेज जैसा आती है कि ये भी डेटा की तरह ही होते हैं। क्या करना है अभी डेटा का, डेटा तो डिलीट मारने है ना, डेटाओं का तो डिलीट मारना है ना। क्या हो रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड के पैटर्न बन रहे हैं जी, ये पैटर्न बन जाते हैं, ये सब कुछ, सारी वाणियाँ सब फसोवल बन जाती हैं, चाहे वेद हो चाहे वेदांत हो, वेद भी फसोवल वेदांत भी फसोवल बन जाते हैं। लेकिन सीढ़ी है, हम ये विरोध नहीं कर रहे, सीढ़ी है ये, इन्हीं से चढ़ के जाना पड़ता है। अरे भाई हमने वेद वेदांत नहीं पढ़े, लेकिन जिस माहौल में रहे वेद वेदांत वाले क्रिएट माहौल में ही तो रहे ना। ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम सारी नेगेटिव होंगी ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। हम रहे हैं तो जिस माहौल में हम पले बड़े हैं वो वेद वेदांत से प्रभावित माहौल ही तो था ना, उसका प्रतिदान तो रहा ना, स्टेप्स तो बनी ना। हम ये नहीं कहते, वो बहुत सही चीज़ें, परफेक्ट चीज़ें हैं और हर व्यक्ति को सहयोग करेंगी। जो भी पुराने ऋषियों ने, मुनियों ने, बुद्ध पुरुषों ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी चीज़ें दी हैं, जो एनर्जी दी है, चाहे वो शब्दों में हो, चाहे एनर्जी फॉर्म में, चाहे किसी फॉर्म में हो, सब तो सहयोगी है ही ना। उन सब के कारण ही तो हम जहाँ यहाँ आए हैं और आप भी यहाँ आए हैं और वहाँ यहाँ पहुँचने वाले हैं। अगली सीढ़ी आपकी भी तो वही है, तैयारी है, बस छलांग लगने ही तो वाली है। कौन सी देर होने वाली है, अब कौन देर का तो समय ही चला गया, गोल्डन एरा है, काहे की देर। अभी और यहीं। हाँ, अभी और यहीं छलांग हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ 50 मिनट। किसका क्वेश्चन है अगला? अगला किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, हाँ हाँ आपका क्वेश्चन है तो स्वामी जी, आपने ये जो अभी थोड़ा साइंस, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट साइंटिफिक उसमें है। वैसे तो लेयर बाय लेयर हर चीज़ को हमें एलिमिनेट ही करना है, बट आपने बोला एक बार उसके थ्रू जाना ही पड़ेगा, लाइक वेद वेदांता भी। तो आप ये जो 64 डायमेंशंस का आप बताते हैं, उसका कहीं डिस्क्रिप्शन है या? बिकॉज इट्स लाइक अ गेम, हम गेम है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, इसलिए हमें तो पता नहीं है नहीं आप कि कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अनुभूति में है। हाँ, मैं आपका जो अनुभूति वाला जो हाँ, हमारी अनुभूति में है। अब कहीं लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, उसके बारे में तो हमें नहीं पता, नहीं कि हो सकता है लिखा भी हो, क्योंकि वो कोई बातें नहीं कहीं नहीं जा सकती ना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ने कही हुई है। जी, फिजिकल वर्ल्ड में वो मॉडल नहीं किया जा सकती कुछ चीज़, हाँ, वो हम समझ ही नहीं सकते। हाँ, और ऐसी मिस्ट्रीज हैं, ये भी चलता रहेगा। अभी डायमेंशन के भी खेल चलते रहेंगे। कोई बोलेगा नहीं जी इससे ज़्यादा डायमेंशन है, कोई बोलेगा नहीं जी इससे कम डायमेंशन है। तो अपने अपने तल की बातें हैं। तो यह जो है हमारे अपने अनुभूति के तल की बातें हैं
कि धीरे 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 फिर वो होते 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 फिर वो सारी चीज़ें ओपन हुई। तो 64 डायमेंशंस की अनुभूति हमारी है, तो इस प्रकार से हम उस अनुभूति की बात करते हैं। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा ब्यौरे नहीं दे पाएंगे। हमारी बहुत सारी चीज़ों के रेफरेंस ही नहीं है और रेफरेंस हम दे नहीं सकते, और हमारा कोई आग्रह नहीं है कि हमारी बातों को स्वीकार किया जाए, हमारी किसी भी बात को स्वीकार किया जाए, ऐसा हमारा कोई भी आग्रह नहीं है। हमारी बातों को सच माना जाए, ऐसा हमारा कोई भी आग्रह नहीं है, कोई भी आग्रह नहीं है। बट जो आप बताते हैं साइंटिफिकली, मैं जो मेरा बैकग्राउंड है एक्चुअली, हाँ, वर्डली भी आई एम साइंटिस्ट, और मैं लास्ट 12 ईयर से यूएस में था। तो बड़ा मेरा सारा जर्नी उधर ही स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें लाइक मुझे अवधूत बाबा शिवानंद ने वहाँ पे इनिशिएट किया, वहीं पे सब कुछ स्टार्ट हुआ मेरा। तो कुछ अनुभूतियाँ हैं, तो जब आप बताते हो तो कोरिलेट मैं कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसको डिपिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिकॉज मैं जिस बैकग्राउंड से आई एम फ्रॉम द आईटी बॉम्बे, तो मेरा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल से चीज़ें स्टार्ट हुई, बाद में वो लेयर हट गई है। लगा कि इट्स ऑफ नो यूज़, बट एक बार एक्सप्लोरेशन के बाद हटी है वो। ओशो भी बोलते थे अंत में कुछ नहीं है, आप सब पढ़ोगे आपको लगेगा इट्स वेस्ट, बट वो वेस्ट जब हुआ जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया, उससे पहले वो आपके लिए वेस्ट नहीं है एक्चुअली। इसलिए तो सीढ़ियाँ तो होती हैं। अब हम उनसे बात कर रहे हैं। हम किन से बात कर रहे हैं? हम उनसे बात कर रहे हैं जो ये सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। देखो, वो जो गुरुज हैं बाकी काम कर रहे हैं ना, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो उस लेवल के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ समस्वरता में है। वो टीचर्स हैं, कोर्स बेच रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं? नहीं जी, जरूरत है। जब स्टूडेंट्स हैं तो टीचर की भी जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? उनको वही चाहिए, वो कोर्सेज चाहिए, तो उसके लिए वो हैं। तो कोर्सेज बेचे जाते रहेंगे, टीचर बेचते रहेंगे कोर्स, और स्टूडेंट लेते रहेंगे, तो उनकी ज़रूरत है। गुरु हैं, गुरु के पास में जो है उस प्रकार के लोग जाते रहेंगे, शिष्य है ना, जो भी जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु उनके पास जाते रहेंगे। और जो है कहीं सदगुरु है तो सदगुरुओं के पास में जो मुमुक्षु पहुँचते रहेंगे। और मुमुक्षु से जो बात होगी, मुमुक्षु से तो अलग किस्म की बात होगी। मुमुक्षु से जो बात होगी बिल्कुल अलग किस्म की बात होगी। कि मुमुक्षु कौन है? मुमुक्षु उस एक पैर पे खड़ा है और दूसरा पैर उठा चुका है, और दूसरा पैर मुक्ति का पैर है। मुमुक्षु कौन है? वह पैर, एक पैर उसका है संसार में जहां भी, दूसरा पैर उठा हुआ है, और दूसरा पैर जैसे ही आगे और थोड़ा बढ़ गया, खेल पूरा हो गया, वो अंतिम छोर पे खड़ा है। मुमुक्षु कौन है? जो अंतिम छोर पे खड़ा है। और हम मुमुक्षुओं से बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है बहुत सारी ऐसी बातें जो नीचे के तल पे सत्य हैं, हम उनको काट देंगे, क्योंकि हमारी देशना उनके लिए है ही नहीं ना भाई। उनके काम आएगी नहीं का मतलब नहीं, उनकी देशना हमारी उनके लिए है ही नहीं। हमारी देशना सिर्फ मुमुक्षुओं के लिए है। हमारी देशना 800 करोड़ धरतीवासियों के लिए नहीं है। हमारी देशना 80 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। हमारी देशना 8 करोड़ शिष्यों के लिए नहीं है। हमारी देशना इस गोल्डन एरा में उन 80 लाख लोगों के लिए है जो मुमुक्षु हैं। उन 80 लाखों लोगों में जितने तक पहुंचनी होगी पहुंचेगी, 8000 तक पहुंचेगी, 800 तक पहुंचे, हमें उससे क्या है? वो गुणा भाग हमारा नहीं है। वो जाने जो टेलीग्रुप कि 80 लाख तक पहुंचेगी, कि 8 लाख तक पहुंचेगी, कि 80,000 तक पहुंचेगी, कि 8,000 तक पहुंचेगी, कि 800 तक पहुंचेगी, कि 200, 400, 500, 1000 तक पहुंचेगी, है ना। अब 8,000 कुछ लोग हमको सुन रहे हैं, 8,000 कुछ लोग हमें सुन रहे हैं अभी। तो ये 8,000 रहेंगे कि 80,000 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसे वो गुणा भाग हमारा नहीं है। वो गुणा भाग हमारा है ही नहीं। तो हम लेकिन बोल उनके लिए रहे जो 1% से कम है, मुमुक्षु। और इतने ज्यादा मुमुक्षु कभी नहीं हुए, लगभग 1%, नहीं 0.1% है ना, 0.1%, हाँ 0.1% मुमुक्षु। मुमुक्षुओं की बात करें, साधकों की बात नहीं कर रहे हैं, मुमुक्षुओं की बात कर रहे हैं। 0.1% मुमुक्षु। ये गोल्डन एरा, इसीलिए चमत्कार है, ये गोल्डन एरा है। क्या चमक है इसकी, सुना नहीं होगा कभी। बुद्ध के साथ भी इतने मुमुक्षु,
इतने मुमुक्षु हुए नहीं। ओशो की कृपा, महाअवतार बाबा की कृपा, हालांकि वह साइकिल है, वो होना ही था, लेकिन तब भी ओशो की कृपा, महाअवतार बाबा की कृपा, ये गोल्डन एरा इस तरीके से चमक रही है। ठीक है, और एक प्रश्न और है। हाँ चलिए। स्वामी जी, जैसे आप बोलते हैं कि वेदों ये सब के एक सीढ़ियाँ है, पर हमने तो देखा है कि बहुत से संत ऐसे हैं जिसने 5 स्टैंडर्ड तक पढ़ा नहीं, जैसे कबीर जो तो एक पुस्तक पढ़ा नहीं, एक उसने कुछ किया नहीं, फिर भी इतने ज्ञानी बने, इतनी उन्नत स्थिति पर पहुँचे। तो ये पढ़ना क्या, एक्चुअली क्या है, पढ़ने से कुछ लाभ तो होते हैं, इस जन्म नहीं अगले जन्म होंगे। अब हमने अभी नहीं पढ़े तो पहले कभी पढ़े होंगे ना। अब वो हम बोल जाते हैं उन चीज़ों को, हमें पता नहीं है, लेकिन मतलब भाई पढ़े हैं अभी, पता नहीं। अरे भाई वो तो हमारी सोच ही इतनी छोटी है कि हम शरीर से लेट करके सोचते हैं। तो अब वो यही भाषा चलती है, तो ये भाषा इसी तरीके से हम समझाना पड़ता है हमें। अभी सब पढ़ा है हमने, क्या चीज़ें हमने नहीं पढ़ी है। 100 साल पहले पढ़ी होगी, 1000 साल पहले पढ़ी होगी, 10,000 साल पहले पढ़ी होगी, 25,000 साल पढ़ी, क्या नहीं पढ़ा जी। अरे सब हम एक साथ पैदा हुए, हमारे साथ में ही तो थे कृष्ण, शिव, सब साथ हमारे संगी साथी तो हैं। बुद्ध, महावीर, सब हम हमारे संगी साथी हैं। लंगोटिया यार हैं हमारे सारे के सारे, है ना। कपिल मुनि, कणाद, सब हमारे लंगोटिया यार हैं। हम एक ही साथ पैदा हुए थे, सबके सब हम एक साथ पैदा हुए। आपको भी पता चलेगा, आप भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे लंगोटिया यार रहे हैं। आपको याद नहीं आ रहा है जी, आप भी हमारे लंगोटिया यार थे। सब लंगोटिया यार हैं, सब एक साथ पैदा हुए हैं। और क्या माया में फंसे हो, क्या समय के इल्यूजन में फंसे हो, टाइम फैक्टर में फंसे हो। पहुंचेंगे भी एक ही साथ, अलग अलग कोई नहीं पहुंचेगा, एक ही साथ पहुंचेंगे। कृष्ण और हम एक साथ पहुंचेंगे, बुद्ध और वो एक साथ हो। पहले पहुंच गए थे, हम लेट नहीं पहुंचेंगे, हम साथ में ही पहुंचेंगे। वो कह रहे पहुंच गए हैं जी, लेकिन जब भी हम पहुंचेंगे तो हम साथ में ही पहुंचेंगे, भले वो पहुंच गए हैं, लेकिन जब कृष्ण पहुंचेंगे तब भी, तब हम उनके साथ में ही पहुंचेंगे। शिव पहुंच गए हैं, लेकिन जब वो पहुंचेंगे हम उनके साथ ही पहुंचेंगे। यह बात बड़ी मिस्ट्री की है। खोल सको तो खोल लो, खोल सको तो खोल लो। टाइम फैक्टर तो है ही नहीं। सब लंगोटिया यार हैं, सब लंगोटिया यार हैं। तो स्वामी जी, सॉरी बहुत जल्दी करूँगा। तो ये जो हम कह रहे हैं परम मुक्ति, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही हुआ है। जब हम कुछ चाह रहे हैं ना, वो भी तो एक मैट्रिक्स ही हुआ है। हाँ, मैट्रिक्स को तोड़ने वाला मैट्रिक्स। बट फिर ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो आपके लाखों मैट्रिक्स को तोड़ देगा। आप जो है लाखों मैट्रिक्स को जी रहे हो जी, एक मैट्रिक्स को नहीं जी रहे हो। इतने मैट्रिक्स हैं आपके भीतर, सबकॉन्शियस माइंड खोलोगे, ओह ये कंप्यूटर, ये क्या, कौन सा क्लाउड मेमोरी, कौन कौन सी मेमोरी, सब बहुत छोटी चीजें हैं, कहाँ डाटा डालोगे। इतने मैट्रिक्स को जी रहे हो। तो आपको जो है एक स्मार्ट मैट्रिक्स देते हैं जी हम, जो आपके सारे मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर जाएगा, और उसकी एनर्जीज जो है जैसी वो रिलीज होंगी पीते जाएगा, पीते जाएगा। एनर्जी से बने होते हैं सारे मैट्रिक्स जो है, एक एनर्जी सर्किट्स हैं, एनर्जी के वो हैं जो आपका खून पी के जीते हैं, आपको पी के जीते हैं, इसलिए आप बेहोश हैं। सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सारी एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड को जा रही है। कॉन्शियस माइंड को इतनी कम एनर्जी, 90, 92, 95% सबकॉन्शियस माइंड है। ज़ॉम्बीज़ का 99% सबकॉन्शियस माइंड है। ज़ॉम्बीज़ का क्या मतलब हुआ? 99% सबकॉन्शियस माइंड। एक आम आदमी का मतलब 90, 92, 95%। जो जब से इंटरनेट और ये आंधी आई ना इन्फॉर्मेशन वाली, तो 95%। पहले बोलते थे सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है, 10% कॉन्शियस माइंड होता है। अब ये क्या है? 95% होता है जी सबकॉन्शियस माइंड, 96% होता है। 99% वाले भी आ गए हैं, ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं 99% वाले। तो जो है
साधक वह होता है, साधक का अर्थ होता है अब उसका कॉन्शियस माइंड 95 से 90 हो गया, 85 हो गया, 80 हो गया, है ना। इस प्रकार से तो हम ऐसा मैट्रिक्स देते हैं, ऐसा मैट्रिक्स देते हैं आपको कि वो सबको इधर वो कर देता है और उसमें एक वायरस हमारा डाला हुआ है। जैसे ही सब खत्म हो गया और वो अकेला बचता है, ब्लास्ट हो जाता है। वायरस उसमें बिल्कुल परफेक्ट वायरस है, वो बिल्कुल गड़बड़ी करेगा ही नहीं, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करेगा। जैसे ही सारे दूसरे मैट्रिक्स को खा जाएगा, उसका पेट भरेगा ही नहीं। उसका पेट भरेगा ही तब जब सबको खा जाएगा। सारे मैट्रिक्स को जब खा जाएगा, जैसे ही वो हुआ कि सब और मैट्रिक्स नहीं बचा, उसमें हमारा एक दूसरा चीज डली हुई है, हमारा कुछ प्रोग्राम उसमें डला हुआ है, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, जीरो। और यही तरीका होता है, तरीका यही होता है। परमात्मा नाम का मैट्रिक्स देते हैं कि नहीं देते हैं हम आपको? शून्य नाम का मैट्रिक्स देते हैं कि नहीं आपको? परम मुक्ति नाम का मैट्रिक्स देते हैं कि नहीं आपको? ये सब एक ही चीज के, एक ही मैट्रिक्स के हिस्से हैं, उसके पार्ट हैं। आत्मा, परमात्मा, है ना, मुक्ति, परम मुक्ति, निर्वाण, बुद्धत्व, ये सब मैट्रिक्स ही तो है ना। ये अलग किस्म के मैट्रिक्स देने हैं, निर्वाण, बुद्धत्व, महापरिनिर्वाण, सब मैट्रिक्स है। लेकिन ये मैट्रिक्स सीढ़ियाँ हैं, ठीक है ना, सकारात्मक मैट्रिक्स। हाँ, ये मैट्रिक्स से, यही मैट्रिक्स से बात बनेगी। और ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी जी, ये सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तल पे आप हो ना, तो ये लीला तो करनी पड़ेगी, ये खेल तो खेलना ही पड़ेगा, ये खेल तो खेलना ही पड़ेगा। प्ले करो, ठीक है। आज बड़ा स्वादिष्ट परमात्मा पकाया गया है, चल के उसका आनंद लो, चबा चबा के स्वाद लो। तो ये सभा यहाँ समाप्त होती है।